So I have with me India's #1 woman rallies driver, Dr. Bani Yadav. मेरी एक बैकिंग इंजरी हुई, मेरी 2 बैक सर्जरीज हो चुकी हैं बिफोर आई स्टार्टेड रेसिंग। आपकी 2 सर्जरीज हो चुकी थी, आपको नहीं लगा ये थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है? मतलब देखिए एक जुनून था मेरे अंदर। जब आप रैली कर रहे हो तो आप ये मान लीजिए आप सर पे कफन बांध के ही चल रहे हैं। रेस से पहले मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर से 45 मिनट्स पहले गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ। सो इट्स लाइक मैं और मेरी गाड़ी अक्सर ये बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम होती है ना वो वाली बात। एकदम। What is the bond that you have with your car? Is it a living thing or a non-living thing? For me it is a living thing. Do you have a pressure कि मेरे को प्रूव करना है कि मैं एज अ लेडी पीछे नहीं हूँ? नहीं, Do you have that pressure? I don't have that pressure because I go there कि मुझे वो स्पोर्ट एंजॉय करना है। मैम, कंपैरिजन ज़रूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कि अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है? जब आप स्पोर्ट के लिए जाते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर योर फैमिली? सो वी आर अ वेरी वेरी एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। जब मैंने ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स का किया था, सो आई ऑल्सो गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि वो ओला उबर वाले जो ऑप्शंस होते हैं एज फीमेल ड्राइवर्स, उसके लिए भी वो अप्लाई करें। अपने सपनों की तासीर को छोड़ना नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों को जीना है। जिस दिन आप अपने लिए जीना छोड़ दोगे उस दिन ज़िंदगी ख़त्म है। तो आप अपने पंख खोलो और जियो, कहीं ना कहीं आपको अपना मुकाम ज़रूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू रेवलेशंस विद मानस जी। मेरे साथ आज मेरी एक ऐसी दोस्त हैं जिनकी वजह से और जिनसे प्रेरणा लेके वो भी एक उनमें से इंसान थी कि मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई एंजॉय। आज से बहुत साल पहले उन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने अपने व्यवसाय के अलावा कोई ऐसी जर्नी शुरू की जो कि जिनसे उन्हें बहुत आनंद मिलता था। सो आई हैव विद मी इंडियाज़ #1 वुमेन रैलीज ड्राइवर, डॉक्टर बानी यादव। एंड जस्ट आपके अचीवमेंट्स पढ़ने के लिए मेरे को याद नहीं हुए थे, सो अलाउ मी टू लुक एट द फोन एंड say it. I'll try to make it short like a Shankar Mahadevan. So Bani is Indian National Autocross Champion 2019, in ladies Indian National Autocross Champion 2018, first Indian woman to be awarded with an international doctorate in motorsports management by the Commonwealth Vocational University of Tonga 2018, awarded the Haryana State Government Best Spokesperson Award for 2017-18. I've taken one breath, by the way. Awarded with Topmost Women Rallyist of the Year, awarded for 2016-17 by International Association of Educators for World Peace at the World Women Empowerment Summit in Delhi in July 2017. Awarded the Outstanding Woman in Motorsports for rallying by FMSCI for 2016. हम समझेंगे क्या होता है ये, right? Awarded the Nirbhaya Jyoti National Women Achiever Award 2018. Awarded the मैं हूँ बेटी 2018 by the UP administration. Felicitated by the Ambassador of Argentine Republic, His Excellency Mr. Daniel Chuburu, for contribution towards motorsports in 2018. Awarded by the Confederation of Indian Industries, IWN Women Achiever Award 2017. Felicitated by Manoj Tiwari and the Ramraj Environment for outstanding contribution towards women empowerment on Good Governance Day. Awarded the Top Woman Achiever Award by Bharti Airtel Limited in 2017. Is that all, or there's something more to it? I think this is part of what I've been awarded. There are many more. I can't have everything here. That's so But modest. yes, this is one of the few major achievements which are there. And Manas, thank you for having me here on your podcast. It's an honor to be talking to you, and our friendship goes way back. And I'm really happy that you have followed a journey which is very close to your heart. एब्सोल्युटली, क्योंकि ना मेरे को वो दिन याद है कि मैं और आप खड़े होकर बात कर रहे थे, आपकी एनिवर्सरी की आपने मिठाई खिलाई थी, एंड दैट इज़ व्हेन यू शेयर्ड, और आपने मुझे बताया था कि आप ये करती हैं, एंड आपने बोला कि लाइफ में घर चलाना बहुत ज़रूरी है, वो एक चीज़, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसमें आप और भी निपुण हो जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड when I started this journey, I can say that very confidently कि my mental state is far better जो आज से पहले थी, क्योंकि this is something I do so much just for me. Having said that, with due respect to the audience, idea ये भी है कि उनको भी इससे जो मुझे मिल रहा है उनको भी मिल सके, but thanks a lot for that.
एंड एक और चीज़, हाल ही में जब पिछले साल मैं बीमार हुआ था एंड आई वॉज बेटर फॉर सम टाइम, एंड मेरे को तब one of the people that I drew motivation, because a lot of people I draw my motivation from, was you, क्योंकि मुझे भी बैक की प्रॉब्लम हुई और आपकी भी बैक की प्रॉब्लम हुई। करेक्ट। अब फ़र्क ये है कि आप रैली कर रही हैं और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सो देयर स्टिल अ डिफरेंस ऑफ फिटनेस बिटवीन अस, बट आई वुड लाइक टू कवर ऑल दिस हमारी इस डिस्कशन के ऊपर, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑडियंस, कि how you won. And that's why I would say that today, though the podcast is Revelations by Manasi, but आज हम इस कहेंगे rallying against the odds. Pun intended, rallying Yes. against the odds, इसको हम बोलेंगे. So Vani, just to start with, आप अपनी थोड़ी बैकग्राउंड से बताओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है कि you came from very humble grassroots and from orthodox or conservative family, I don't know how to put it, for the lack of better word. And how did it all begin, your journey, and आपने अपना करियर कैसे शुरू किया और ये रैलिंग कैसे शुरू की, एंड फैमिली का वातावरण कैसा था? जस्ट अ बिट अबाउट योर बैकग्राउंड. Manas, to put it in perspective, I actually liked to get into speed and motorsports and rallying and everything. I think the bug bit me when I was like all of 1.5, 2 years old. My father, he's a mechanical engineer, and उनको हमेशा ना शौक था अपनी बाइक, उनके पास पहले एक बाइक होती थी, एंड कौन सी फिर वाली? I think it was a Royal Enfield. Royal Enfield, Yeah. everybody's lover. Yeah. And this I'm talking way back in 70s. Because my memories are when I was like 1.5, 2 years old, and I'm 71 born. And Okay, मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी. I am still a disciplined person. Okay, so let me tell you कि अब मैं 54 years की हूँ, and जो मेरी memories हैं 1.5, 2 years old So you're 54 years old, years young. Yes. तो मेरे फादर ने एक स्पेशली सीट बनाई थी अपनी बाइक पे, एंड वो मुझे बिठा के राउंड लगाते थे, एंड दैट स्पीड हिट मी, एंड आई थिंक फ्रॉम देयर इज व्हेन आई रियली वांटेड टू बी इन दैट मोड जहाँ हवा मेरे से बातें करती थी. तो आई थिंक फ्रॉम देयर इट वाज व्हेन आई थॉट मे बी दैट बग बिट मी, बट मतलब वो एक्चुअली फर्स्ट लव था. yes, you could say that. And but actually when I wanted to race, I was like 13 years old when I told my father कि मेरे को रेसिंग करनी है, रैलिंग करनी है. रैलिंग भी नहीं तब पता था, बेसिकली रेसिंग पता था, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे, एंड वहाँ पे मैंने ग्रॉ प्री देखी. एंड वहाँ पे जब वो ग्रॉ प्री देखी, 12, 13 year old गर्ल जब वो देख रही है, कार्स जूमिंग पास्ट, एंड दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि आई वांट टू डू. एंड मेरे फादर से जब मैंने उनको ये बोला कि आई वांट टू डू दिस, एंड ही लाफ्ड इट ऑफ, एंड ही सेज ऐसे नहीं हो सकता, गर्ल्स ये नहीं करती हैं और इंडिया में तो हो ही नहीं सकता है, तो तुम इस थॉट को छोड़ दो. ये लड़कियों के खेलने वाली चीज नहीं है. आप यस, टू पुट इट दैट वे, in a very filmy manner. yes. So not that because my father was not supportive of it. उन्होंने मेरे को कभी कोई चीज़ के लिए नहीं रोका. माई फादर हैज़ बीन वेरी प्रोग्रेसिव. इफ़ वी थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, दैट एज, he always wanted me to do everything. In fact, I think I have been more privileged than my brother has been. I've got all the benefits, all You the have a good younger brother? things. You have a younger brother? I have a younger brother. No, I can very well relate to it. जब आप बोलते हैं कि younger brother privilege नहीं है. Yeah. So I think I was always the more privileged one. बट मैं हमेशा अपने फादर को यही कंप्लेन करती हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ इसलिए आपने नहीं मेरे को ये दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड आई नो इट. इवन टुडे इफ आई से समथिंग that is like a done thing, it will happen. My brother, if he says something, he'll still have to explain. But तब भी आप वो इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हो. 100%. So in spite of all the privileges, absolutely. So I would just say कि at that you point realize of your time, son is on this show outside the frame, yes. and he'll pick up these cues for his betterment. I'm sure he already has picked up all the cues, and he does that And he's the elder one. and he does that blackmailing with me. But having said that, I will say कि for the reason that he could not afford it, that was basically the reason why he refused, that you can't do it, because at that point of time India में ऐसा कुछ था नहीं.
very basic rallying used to happen, and for girls it was really a no go. There were a few women who would do it like a more like a fancy drive kind of thing, but not really something where the women were there, not a focused platform for the women. And I think that's where I started, and I got married very early. So I think from there the idea got shelved. I wanted to do racing and rallying at the age of 13, and actually I started it at the age of 43. तो वो 30 years का जो वेट था वो बहुत लंबा था, बट मैंने You अपने started at 43. I started This is a at message for all those who says retire at 40. मैं थक गया या age is catching up. And you yeah, started 43. that's true. So I would just say कि dreams की कोई age नहीं होती है, and I started it at 43 and I've never looked back. I think that dream which I fulfilled at the age of 43, that is the ultimate thing which happened to me. It was a fulfillment of a dream, एक cherished dream जो मैंने इतने साल से सजो के रखा. And having said that, again I would say कि challenges तो बहुत आए हैं. Like you were mentioning that a very orthodox family. I was married. I am married into a very orthodox family. जहाँ हम आज भी पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं. When I go to my in-laws house या हमारे It's difficult विलेज for me में, to imagine वैसे. yeah, so जब हम जाते हैं, so I have to do a पर्दा which is like this long, Which is, yeah. right? And for them to conceive कि ये एक rallyist है, and I'm not in a parda and I'm in a rally suit and driving cars. Initially उनको बहुत सबको problem होती थी, but over the years they've accepted, and now they are very proud and they keep asking me which is the next achievement, so that transition has happened. And I think when that transition happens and a woman finds her way, it's the progression of a whole family, a whole clan. आप पूरे अपने जो extended family है उसको something to look forward देते हो, not only for the women but also for the family, because one educated woman or one woman who has found her way, she will ensure कि her children and the family down the line वो आगे जाके अपने लिए कुछ एक better life बनाए. And I think that has been a very very big thing for me, that मेरी orthodox family ने accept करके now they look forward कि अब next achievement क्या है, अखबार में नाम कब आ रहा है, next story क्या आ रही है. So I think it's a culmination of my dreams, thought which started at the age of 1.5, 2 years. Talked to my father at 13, actually got into rallying at 43. So there's nothing more motivating for myself. Wow. So मतलब जब बच्चों को झुंझुना चाहिए होता तो आपको शायद गाड़ियों की चाबी चाहिए थी, राइट? बाइक की. Yeah. बट आपने जैसे बताया कि ऑन अ लाइटर नोट कि आपकी फैमिली कंफर्टेबल हो गई आपको ड्राइविंग गियर में पहन के. हाउ कंफर्टेबल यू वर इन अ घूंघट? So it was a very big cultural shock, although my husband, we've had a love marriage. आपकी लव मैरिज थी? Yes. कौन से साल में? 1991. सो मतलब आपके हस्बैंड ने उस टाइम पे तो काफ़ी हिम्मत की कि लव मैरिज करके. सिर्फ हस्बैंड ने नहीं, मैंने हाँ, भी. आपने बोला ना कि उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, इसलिए मैं उनको श्रेय ज़्यादा दूंगा. So मैं आपको ये बोलूँगी कि हाँ, उस टाइम जब वी हैड अ लव मैरिज, तो जो हरियाणा का कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है. मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था. उन्होंने मेरे को बता रखा था कि हाँ, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, पर्दा सिस्टम भी है, बट जब वो आप एक्चुअली जीते हो ना तो उसमें बहुत फ़र्क होता है. बोलने और करने में बहुत बहुत फर्क है. फ़र्क होता है, एंड बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में जाके पता चलती है, अच्छा ऐसे भी करना है, ये भी चीज़ें हैं. सिर्फ़ पर्दा नहीं होता है, आपने अलग बैठना है, साथ में खाना नहीं खा सकते हैं, आप जेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, आप साथ में कहीं नहीं जाते हैं. तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जब हम लोगों ने शादी की और मैं नए उसमें आई कल्चर में. मैं यूपी से हूँ, हरियाणा है, बहुत डिफरेंसेस है थॉट प्रोसेस में भी, रहने-सहने में भी, किस तरह से हम घर में रहते हैं, बहुत फ़र्क था. एंड फॉर मी टू चेंज सब नई चीज़ें करना एक डिफरेंट चीज़ थी. एंड फैमिली को भी मेरे को एक्सेप्ट करना
क्योंकि एक तो लैंग्वेज का भी फ़र्क है, आप यूपी में अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तहज़ीब कहते हैं उसको, एंड हरियाणा में जो है लैंग्वेज अलग है। करेक्ट, दो तो डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो बिल्कुल, 2 वो अलग थोड़ा वो कल्चर्स हैं, बट आई कैन ऑल्सो से कि अब मैं प्राउडली एक हरियाणवी हूँ, हरियाणवी फैमिली में मैरिड हूँ, और जितना मेरे को सम्मान आज की डेट में हरियाणा में मिलता है, आई थिंक मैंने वो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने लिए इतना बड़ा नाम बना लूँगी, एंड आई वुड ऑल्सो बी अवॉर्डेड द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। So I think I'm really, really thankful to Haryana for all this what they have done for me. सो अब आप जब अपना सर ढकती हो हाँ तो आप जी। घूंघट लगाती हो या हेलमेट पहन के जाते हो? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो कभी ट्राई किया वैसे, मतलब क्योंकि उसमें उनको दोनों बेनिफिट हो जाते हैं कि संस्कारी बहू भी है, राइट, एंड प्राइड भी है कि शी इज अ रैली ड्राइवर। तो आपने कभी ट्राई किया कि हेलमेट लगा के मैं सबको विश सो करूं, पैर छूं? तो अब जब मैं रैली करती हूँ तो मैं गाँव बिल्कुल नहीं जाती, अपने एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो अलग है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताऊँ, जब मैं आईआरसी रैली चैम्पियनशिप में थी एंड यहाँ पे रैली दी नॉर्थ हुई थी, उसका जो ट्रैक था वो पूरा हमारे गाँव के ही आसपास का था, एंड आई थिंक जितने आसपास के हमारे गाँव थे, मेरे फादर इन लॉ इतने खुश थे कि मैं वहीं आसपास रैली कर रही हूँ। पूरे वहाँ के आसपास के सारे गाँव के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था, सब ट्रैक्स पे आए थे देखने के लिए, एंड उससे बड़ा मोटिवेशन या अपलॉज़ कभी हो नहीं सकता एक बहू के लिए कि उनके अपने फादर इन लॉ सारे आस-पास के गाँव को इकट्ठा करें कि आओ देखो मेरी बहू रेस कर रही है, रैली कर इट वाज रही द है। मारी छोरी छोरों से कम नहीं मोमेंट बिल्कुल, फॉर हिम। बिल्कुल, आप बिल्कुल यही मान के चले, क्या बात है। एंड आई केम ओवरऑल सेकंड इन द आईआरसी रैली दी नॉर्थ। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एंड आई वुड से कि वो इतना प्राउड मोमेंट था कि मेरी फैमिली खड़ी है मेरे साथ सपोर्ट में। वो फैमिली वाओ। जो कहती थी कि पर्दा फॉलो करना है, वो सारे आके मेरे को चीयर कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। बाद में मेरे फादर इन लॉ ने सब जगह लड्डू बँटवाए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किसी भी बहू के लिए होगा, नॉट ओनली बेटी बट किसी भी बहू के लिए होगा, कि आपकी पूरी जो इन लॉज की साइड है वो आपको सपोर्ट कर रही है। वाओ। सो आपके फादर, फादर इन लॉ, हस्बैंड एंड मदर इन लॉ एंड मदर, सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बेटी देने के लिए, ऐसी बहू देने के लिए, हु बिकेम द नंबर वन रैलिस्ट, वुमेन रैलिस्ट इन इंडिया। सो थैंक यू टू देम फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स टू द स्टेट एंड द पीपल ऑफ बोथ द स्टेट्स। जरूर। सो यस। सुबानी, जस्ट गोइंग बैक टू द स्पोर्ट, और लेट्स गो स्लाइटली बिफोर द स्पोर्ट। आपने बताया अपनी शादी बहुत जल्दी हुई, तो स्पोर्ट तो आपने बाद में शुरू किया, लगभग ऑलमोस्ट perhaps 20 years or so after your marriage, right? So बीच के दौरान how the life has been, I mean, थोड़ा सा अगर बताएंगे, क्योंकि थोड़ी जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। सो आपकी बैकग्राउंड, मतलब डू यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, और आपको लगता है कि आप नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही थी, एंड जैसे आप हस्बैंड से जब आपकी शादी हुई, आपकी लव मैरिज हुई, सो द इनिशियल ईयर्स वर हाउ रोजी दे वर? So we are a very very average middle class Indian family. कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं थी पीछे से, हमने सब कुछ अपने आप शुरू से आफ्टर मैरिज खड़ा किया है, एंड स्ट्रगल जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली की होती है, हमारी भी हुई थी। एंड लाइक यू राइटली सेड, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। एक रेस रैली करने में आपका काफ़ी मनी चला जाता है, तो आपको काफ़ी सेव करना पड़ता है इस तरह के लिए, क्योंकि आपने अपने गियर्स, जो आपका सेफ्टी गियर्स है वो चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, मॉडिफिकेशंस चाहिए। आप रफली कितना खर्चा आता है आज की डेट में एक रेस पे, अ, बिना स्पॉन्सरशिप के, अगर हम पकड़ के चले? मैं एक रैली का आपको बताती हूँ। अगर हम 3 दिन की एक कोई रैली करते हैं, हम्म, जैसे आईएनआरसी है, तो उसमें रफली आप ये मान के चलिए, आपका गाड़ी का कॉस्ट अलग है। लेट्स से आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, हाँ जी। रेडी गाड़ी है, एंड तो आपको एक सर्विस टीम चाहिए जो आपको रफली अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए आपको उसके लिए देना होगा। आपकी एडमिशन फीस है विच वुड बी रफली अगेन 1 लाख रुपए। देन आपका ट्रैवल कॉस्ट है, रहना कॉस्ट है, आपका नेविगेटर है जिसको आपने अगेन फीस देनी होगी, एंड वो डिपेंड करता है आप कौन सा नेविगेटर ले रहे हैं।
एनी नेविगेटर आपका रफली अबाउट 1 लाख to 5 लाख रुपीज़ इस तरह से आपका लेता है। सो एक 3 डेज़ की रैली, आई एम नॉट काउंटिंग जो आपकी गाड़ी का कॉस्ट है। गाड़ी को आप प्रिपेयर कराते हैं, गाड़ी को आपकी अपनी गाड़ी है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसकी ट्यूनिंग होती है, विच इज़ इट कैन गो टू एनी अमाउंट। It can start from anywhere, let's say 5 lakhs, it can go up till 25-30 lakhs also for one rally. So ये बहुत बहुत expensive sport है. So that is also one of the reasons कि मैंने बहुत देर से शुरू किया, because हम लोग अपनी लाइफ बिल्ड करने में लगे हुए थे। बच्चे भी हैं, उनकी एजुकेशन भी है, खुद को भी अपना खड़ा करना है, स्टेबिलिटी लानी है लाइफ कैन आई में। आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड? या श्योर। आपकी जब शादी हुई तो आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रही थी, एंड आई एम एज्यूमिंग आपके हस्बैंड भी इक्वली बैकग्राउंड मोर और एग्जैक्टली, लेस वी वर सेम स्टेटस। 19-20 इधर उधर. सो now perhaps I can ask, when he started his career or when you started his career, what was the household income like? सो व्हेन हम And that was लोगों ने when, which year? शादी जब की थी 1991 में, सो ऑल ऑफ 1300 रुपीज़ ही यूज्ड टू अर्न दैट टाइम। वो 1300 रुपीज़ की भी काफ़ी वैल्यू थी। आज की डेट में तो अगर आप बाहर मार्केट में निकल जाए, आपके 1000 रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं विदाउट इवन बाइंग एनीथिंग। तो बट फ्रॉम दैट 1300 रुपीज़ टू नाउ बीइंग इनटू रेसिंग, रैलिंग, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। एंड आई थिंक हर जने की ऐसे ग्रोथ होती है, एनी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, उसके ऐसे ही धीरे धीरे आप बिल्ड करते हो अपनी लाइफ। यू चेंज जॉब्स, यू ग्रो, आप अपने लिए कुछ बनाते हो, एसेट्स बनाते हो, दैट्स सेविंग एंड ग्रोइंग इन लाइफ। एंड आई थिंक हमने बहुत अपने लिए अच्छा बेस बनाया, अपने सारे एसेट्स बनाए हैं, एंड दैट्स व्हेन वी एक्चुअली गॉट इनटू थिंकिंग कि हाँ, अब मैं ये स्पोर्ट कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को शुरू से पता था कि मैं मोटर स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ, एंड मेरे पास she knew हमेशा that से he knew कि आप उनका पहला प्यार नहीं है, हाँ वो हाँ वो बिल्कुल आपका बिल्कुल पहला प्यार नहीं है, हाँ पहला बिल्कुल प्यार तो 1.5-2 साल की उम्र में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनको शुरू से पता था वैसे प्रपोज करते टाइम ड्राइविंग सीट पे कौन था? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग मैंने सिखाई है। ही डिड नो मैम ड्राइविंग, मेरा सवाल दूसरा था, आप उसे डिफ्लेक्ट मत करो। तो मैं आपको ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी बता रही हूँ कि ड्राइविंग सीट पे तो ऑब्वियसली मैं ही होंगी। अच्छा, ओके ओके। सो आज भी ड्राइविंग सीट पे मैं ही हूँ। वो कहते हैं मैं शॉफर ड्रिवन गाड़ी में जा रहा हूँ, एक फीमेल शॉफर है मेरे साथ। तो आई वुड जस्ट से कि हाँ, लाइफ हैज़ बीन नॉट रोजी ऑलवेज, बट आप बिल्ड करते हो, एंड आप, आई थिंक हम बहुत अच्छी स्टेज में हैं जहाँ बच्चे भी बड़े हैं, अपने शौक भी पूरे हो रहे हैं, एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। So before we move into the technicalities of the race, एक if you can give a summary, जैसे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद 1300 रुपये उस टाइम पे बिल्कुल वैल्यू उनकी ज़्यादा होती होगी, बट वॉज दैट अ प्रिंसली अमाउंट देन? नहीं, नहीं। दैट वाज वेरी वेरी बेसिक अमाउंट, जी। एंड उसमें प्रॉब्लम होती थी। सो बिकॉज ना ये एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास स्ट्रगल है हम सबका कि हाउ डू वी गेट अ बेटर लाइफ। सो बिकॉज यू हैव लिव्ड लास्ट 20 ईयर्स एंड कमिंग फ्रॉम वेयर, और मुझे पता है आप एक आज अच्छी जगह में, अच्छे वातावरण में, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप बहुत यू हैव डन वेल फॉर योरसेल्फ। सो इफ दोज हु आर इनटू अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और जिनको लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू दोज कपल? उन दंपतियों के लिए आपकी क्या सलाह है, या उस हम सब के लिए कि यू नो व्हाट वर्क्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप हार नहीं मानना है, क्योंकि कल एक नया दिन ज़रूर आएगा। कुछ दिन का स्ट्रगल होता है, बट कहीं ना कहीं जब भगवान ना एक दरवाज़ा बंद करता है, तो चाहे वो विंडो खोले, पर आपके लिए खोलेंगे ज़रूर। हमेशा बुरे दिन नहीं रहते हैं, एंड आई थिंक हमने ये चीज़ जी है कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। कुछ ना कुछ नया आपके पास भगवान किसी ना किसी तरीके से भेजेंगे, एंड वो हमारे साथ होता ही रहा है। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि अपना फेथ रखिए, एक दूसरे के अंदर भी फेथ रखिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लड़ाइयाँ इतनी होती हैं कि वो अलग ही हो जाते हैं, मनी की वजह से होते हैं। सो आपको एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट, फेथ, लव बरकरार रखना है, बिकॉज बिना उसके कुछ नहीं चलता। आप चाहे कितना भी कमा लो, अगर एक दूसरे के अंदर फेथ नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो आई वुड जस्ट से कि ये दिन ना पलटेगा, हर रात के बाद एक सुबह भी होती है, तो आपका चेंज होएगा, जस्ट वेट फॉर इट।
थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। मैं ना इसमें भी एक बात बताता हूँ आपको। मेरे को भी हाल ही में मेरे एक अंकल ने बताया अपने फादर के बारे में, जो कि मेरे दादाजी, कज़न दादाजी हैं। उन्होंने उन दादाजी की एक बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं कि बेटा, जब भी ज़िंदगी में मायूस हो ना, तो ये सोच लो कि कहाँ से शुरू हुए थे। बिल्कुल। तो उसके बाद बहुत अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। सो बानी, जैसे आपने ये बताया कि आपके हस्बैंड की सैलरी 1300 रुपए थी। उस टाइम पे ये कितना प्रिंसली अमाउंट था, और कितनी ईज़िली या कितनी मुश्किलों से, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं कमाता था, तो मुझे नहीं पता कि कितनी कठिनाई होती। तो मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने भी अपने स्ट्रगल मेरे साथ कम ही शेयर किए हैं। तो आज अगर अगर आप बताएँ कि हाउ ईज़ी इट वाज़ दैट टाइम? मानस, जब हमने अपनी लाइफ शुरू की, 1300 रुपीज़ कुछ खास अमाउंट नहीं होता था, एंड बहुत स्ट्रगल था। अ, उस टाइम हम बिल्कुल ना, फैमिली का सपोर्ट था, कुछ नहीं था, एंड वो 1300 रुपीज़ में महीना काटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। ऐसा होता था कि हमारे पास आखिरी के जो लास्ट एक हफ्ता होता था, उसमें बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। मतलब हम 25 पैसे भी अपने पर्स में से ढूँढते थे, कहीं 25 पैसे पड़े। तो हम लोग क्या करते थे कि हम आटा, अपना बस वही होता था, रोटी बनाई, नमक एंड प्याज़, उससे हम अपना लास्ट हफ्ता भर निकालते थे। एंड कई बारी सोचते थे कितने बुरे दिन हैं, हमने क्या किया है? बट जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ का ना एक एंड होता है, हर शुरुआत होती है एक नई, और धीरे-धीरे हम अपने लिए ग्रोथ करते रहे, नई चीज़ें ढूँढते रहे। मैंने भी कमाना शुरू किया, थोड़ा-सा हमारा सिक्योर हुआ, बेटर हुआ, पर हम अपने रूट्स को कभी नहीं भूले कि हमने जहाँ से शुरू किया था और आज जहाँ हम हैं। अ, अब गुड़गाँव में एक फार्म हाउस होना या एक बड़ा घर होना लग्ज़री है। हमने वो सब अचीव किया है अपने लिए, एंड आई थिंक जब हम लुक बैक करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो ये एक अचीवमेंट है। एंड मैं ये कहूँगी, मी एंड माय हस्बैंड, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि हमने अपने लिए जो हमने सोचा था। आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड ना, जब हम लोग एक दूसरे को डेट करते थे, एक छोटी सी स्लिप पे ना अपने वो, उन्होंने एस्पिरेशंस लिखी हुई होती थी, और उन्होंने कई कई सालों तक वो पेपर अपने पर्स में संभाल के रखा था कि मैंने ये करना है, ये करना है। वो टिक मार्क करते थे कि अच्छा, स्कूटर लेनी है, टिक मार्क, घर लेना है, टिक मार्क। पहले हमारी छोटी-छोटी ज़रूरतें होती थी कि फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, वीसीआर लेना है, तब वीसीआर होता था। तो वो टिक मार्क करते रहते थे। बहुत सालों बाद उन्होंने फाइनली वो पेपर अपने पर्स में से निकाल के अलग फेंका कि ये जो मैंने चीज़ें लिखी थी, ये हो सब गई। टिक मार्क हो गई हैं, अब मैं एक नया नई नई लिस्ट बनाऊँगा, बनाऊँगा अब। नई लिस्ट बनाएँगे। तो आई थिंक वो जो एक चीज़ थी ना कि ये हमने अपना नोट किया होता कि ये मैंने करना है। एंड जब आप वो अपने ना गोल्स सेट कर लेते हो कि ये करना है, तो आप ना और कहीं नहीं देखते, आप अपनी वो दिशा पे चलते हो। एंड मैं ये कहूँगी कि हमने वो एक सीधी लाइन पकड़ी हुई थी कि हमें ये अचीव करना है, तो हम वो कर पाए। जब आप इधर-उधर देखते हो और सोचते हो अच्छा उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तब आप अपनी दिशा भटक जाते हो। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कोई भी कपल के लिए कि अपनी ना डायरेक्शन आप सेट रखो। पानी, एक बात मेरे को आपसे यहाँ पे पूछनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोल रहे हो आपका मंथ एंड स्ट्रगल हो रहा था, राइट? चीज़ें बदल गई हैं। आप मंथ एंड स्ट्रगल की बात कर रहे हो लास्ट के 10 दिन में, हमारा आज की डेट में मंथ एंड शुरू हो जाता है 3 तारीख को, थैंक्स टू द बिल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। एक बात बताओ, फ्रॉम देयर टू बिल्डिंग प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स टू रेजिंग अप गुड किड्स, आपने ये सब करने के पीछे अगर 3 मूल चीज़ें पे किसी को फोकस करना है कि ये 3 अगर मैं चीज़ें करूँ, करता रहूँ या करती रहूँ, सो दिस जर्नी इज़ पॉसिबल। क्योंकि अगर आप 1300 रुपये से वहाँ पे पहुँच सकते हो, एंड तो ये कई लोगों के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल टेम्पलेट बन सकता है, अगर इसमें इसमें कोई जादू की पुड़िया हो सके। देखिए, जादू की पुड़िया तो क्या ही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने जो बेसिक्स है वो राइट रखिए। आपको क्या अचीव करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि आपको अच्छा मेरे को अब ये चीज़ खरीदनी है, या मुझे ये बनाना है, या ये मेरा एसेट है, या मुझे बच्चों को यहाँ पढ़ाना है। हमारे बीच में ऐसे स्ट्रगल्स भी आए कि एक स्टेज आ गई थी कि बच्चों को ना स्कूल से बाहर निकालो, केंद्रीय विद्यालय में डालो। बच्चों को मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही थी।
एंड फीस हमें लग रहा था कि शायद नहीं अफोर्ड हो, बट मैंने भी ठान रखा था कि मैंने पढ़ाना तो यही है, मैं बाकी सारे अपने खर्चे बंद करके इनकी फ़ीस दे दूँगी। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास वो पैसे नहीं थे फ़ीस देने के लिए, बट मैंने बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके उनकी एजुकेशन में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा। तो मुझे ये लगता है कि आप अपना फ़ोकस ठीक रखिए। हाँ, प्रॉब्लम्स होंगी, बट आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि मेरे को ये करना है, तो मुझे उसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। एंड जब आप वो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, तो आपके लिए रास्ता निकल ही आता है। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ डायरेक्शन मिलता है। एंड वही एक चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी, जब आप अपना डायरेक्शन सेट करेंगे। आई थिंक किसी को भी अपने लिए ये एक सेट रखना पड़ेगा रूल कि मेरे को अगर ये अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या चेक मार्क करना है, टिक मार्क करना है, क्या मेरे को और बेटर करना है या कमी लानी है, वो आपको खुद ही सेट करना पड़ता है। जब आप वो अपना नाप-तोल कर लेंगे, तो आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ वैसे बताना चाहूँगा सबको कि एंड जस्ट टू ऐड, बिकॉज मेरे को पता है वो आप नहीं कहना चाह रही थी। मैं खुद 7 साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज टू हैव दैट एजुकेशन जस्ट लाइक योर किड्स, बिकॉज मैं उनसे भी मिला हूँ और आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनमें काफ़ी आत्मविश्वास है। क्योंकि मैं मेरी शुरू की एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय में हुई और लास्ट में पब्लिक स्कूल्स में हुई, और मेरे को फ्रॉम अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों में बराबर लगी। और मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा सबको भी कि स्पेशली टू केंद्रीय विद्यालय संगठन कि थैंक्स कि आप लोगों ने वो बिल्डिंग ईयर्स मेरे और मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स को दिए, जिनकी फाउंडेशन बनी, एंड एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फीस, मतलब जिसको फीस भरते हुए भी लगता था कि यार मतलब ये तो किसी भी तरीके से गुरु दक्षिणा के काबिल भी नहीं है। बट एनी वे, जस्ट वॉन्टेड टू कवर ऑन दैट। बट आई टेक योर पॉइंट कि एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके पीछे परसिस्टेंस होनी चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए, एंड फिर रास्ते निकल आते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। रास्ता तो आपको ने बनाना ही है, मंज़िलें तो पानी ही हैं, नो ऑप्शन। नो ऑप्शन। Great. So thank you for giving that guidance to the audience. We will now move to आपकी रेसिंग जर्नी के ऊपर। सो आपने जर्नी कर ली, बच्चे पढ़ गए, अब सडनली आप 43 साल की नौजवान बोल रही है कि अब मैं दौड़ूंगी या दौड़ाऊंगी गाड़ी को, राइट? आपकी आप काफ़ी फिट लगती हैं, बट क्या आप 43 साल में भी इतनी फिट थी या इससे ज़्यादा फिट थी? 43 इयर्स की एज में मैं बेटर थी। एज इज़ कैचिंग अप, अब मैं बुढ़ी भी हो गई हूँ, मैं ये बोलूँगी। हाँ, मैं पहले एक्टिवली अपने आप को फिट रखती थी, बहुत मेहनत भी करती थी एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी जो मुझे बैठने भी नहीं देती थी। आई थिंक हर जने को अपने आप को एक फिटनेस लेवल मेंटेन रखना चाहिए। तो आप क्या करती हैं रेस की तैयारी के लिए, स्पोर्ट की तैयारी के लिए? एंड मेरे को दो चीज़ें जाननी है। फ्रॉम अ फिटनेस लेवल, हाउ डू यू गो अबाउट इट? और क्या इस स्पोर्ट को करते टाइम या उससे पहले करते टाइम क्या आपकी कोई इंजरीज हुई और या नहीं हुई? क्या मतलब उस बारे में अगर आप थोड़ा रोशनी डालें तो। स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रोज़ वॉक करती थी, मेरे पास डॉग है, तो मैं उनको 5 डॉग्स हैं, तो सबको इंडिविजुअली मैं वॉक 5 कराती हूँ। डॉग्स आपके हाँ, पास? 5 है। और भी और कोई मैं जानवर है कि डॉग्स ही जानवर? मेरे पास 12 बिल्लियाँ भी हैं और 5 कुत्ते हैं, और और एक टाइम पे मेरे पास इससे ज़्यादा भी थे डॉग्स। तो मैं सबको इंडिविजुअली वॉक कराती थी। 1-1 किलोमीटर हर एक कुत्ते का वॉक होता था। तो जब आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 1-1 किलोमीटर हर एक कुत्ते का होता था, हाँ। ये सीरियली होता था या पैरेलली होता था? तो नहीं, आप 5 किलोमीटर दौड़ वॉक करती वॉक हैं? करती थी। एक-एक करके मैं ले जाती थी, क्योंकि क्या होता है जब आप 2-3 को इकट्ठे ले जाने लगते हो ना, तो वो सारे मिलके आपको खींचते हैं। फिर या तो आप वो भागेंगे या आप रोड पे होगे। तो मैं सबको एक-एक करके ले जाती थी एंड आई थिंक वो मेरा एक फिटनेस रिजीम था। उसके अलावा आप घर के तो सारी चीज़ें करते ही हैं, काम होता है, आप ऑफ़िस जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका एक फ़िटनेस मॉड्यूल बना रहता था। आई थिंक मेरे साथ भी यही मोस्टली हुआ है, बट हाँ, जैसे आपने मेरे से पूछा कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हुई, मेरे पास मेरी एक बैकिंग इंजरी हुई, मेरी 2 बैक सर्जरीज़ हो चुकी हैं बिफोर आई स्टार्टेड रेसिंग। तो मैं 2 साल तक बेड रिडन भी रही हूँ। आप 2 साल, कैन यू जस्ट वेरी ब्रीफली मेंशन कि आपकी बैक की प्रॉब्लम का नाम क्या था? सो आई जस्ट टेल यू कि हाँ। मेरे L4 L5 आपस में मर्ज हो गए थे।
सो उसके लिए मेरी सर्जरी हुई, मेरी हिप बोन्स मर्ज हो गई थी विद द स्पाइन, तो अगेन उसके लिए सर्जरी हुई मेरी. सो post the surgery I was bedridden, before the surgery I was bedridden because it was next to impossible कि मैं कुछ भी काम कर सकूं, उठ सकूं. सर्जरी के बाद भी मेरे 6-6 महीने ऐसा रहा कि मैं उठ नहीं सकती थी, तो मेरे हस्बैंड ही सारा कर रहे थे या मेरे बच्चे कर रहे थे. इस पॉइंट में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो गए, बिकॉज उन्होंने देखा कि उनकी माँ बेडरिडन है, कौन संभालेगा. तो दोनों बच्चों ने अपने आप को भी ग्रूम किया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सँभाली, हस्बैंड के साथ मिल के मेरी देखभाल भी की. तो ये बहुत आई थिंक भगवान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे को इतनी अच्छी फैमिली दी कि वो सब कुछ सँभाल पाए. मुझे भी उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि मैं खड़ी हो गई. गुड जॉब बॉयज, एंड टू सर ऑल्सो. तो आपकी 2 सर्जरीज हो चुकी थी. इफ़ यू कैन एलैबोरेट मोर कि आप अपने आप को मेंटल, और क्योंकि ये तो कहने की बात हो गई, मतलब आप मेरे ख्याल से यहाँ पे छुपा रहे हो कि मैं गई, मैंने टहला और हो गया. मेरी भी बैक इंजरी हुई थी. ऐसे ये स्पोर्ट नहीं होता. थोड़ा विस्तार में बताओ, थोड़े राज खोलो. जैसे मैंने आपको बताया, कितने वेट्स उठाते हो, कितने डंबल्स मारते हो, या उसको किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट करते हो, कितना दौड़ते हो? टहलते टहलते रैलियाँ नहीं जीती जाती. जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास डॉग्स एंड कैट्स हैं, तो इंडिविजुअली हर डॉग को मैं वॉक पे ले जाती हूँ. वॉक तो क्या ही है, जब आप इतने सारे डॉग्स को ले जा रहे हैं तो मेरी ना उनके साथ रनिंग ही होती है. एंड हर डॉग को इंडिविजुअली ले जाना इन इटसेल्फ कि आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आप जा रहे हो. मेरे पास 2 सर्विस डॉग्स भी हैं जो रिटायर्ड सर्विस डॉग्स होते हैं कंपनी. मिलिट्री स्टैंडर्ड वाले. एब्सोल्युटली. तो उनका तो तो दौड़ने का भी स्टैमिना अच्छा होगा. उनके साथ मैं उनको अलग-अलग वॉक पे ले जाती थी, तो उनके साथ तो मैं दौड़ती ही थी. एंड मेरे जितने भी पेट्स हैं, डॉग्स हों या कैट्स हों, सब अडॉप्टेड हैं. कोई भी मैंने आज तक खरीदा नहीं है. इट्स मोर लाइक आप ये बोलिए कि ये मेरा कर्मा है कि मुझे उनकी सेवा करनी ही है. पिछले जन्म का कोई कर्ज रहा होगा मेरा, जो मैं आज वो पूरा कर रही हूँ. एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज जितना वो अनकंडीशनल लव मुझे देते हैं, शायद ही कोई और दे सकता हो. तो मैं यही बोलूँगी, जो मेरी फिटनेस है वो उनके बदौलत है. रोज़ अगर आप इतने किलोमीटर भागोगे तो आई डोंट थिंक मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, जिमिंग करने की ज़रूरत है. ऐसे ही मेरी कैट्स हैं, पूरे टाइम मेरे कोई कभी गोदी पे चढ़ा होता है, कभी गोदी में चढ़ा होता है. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि माय आर्म्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको नहीं लगा ये थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है? मतलब देखिए, एक जुनून था मेरे अंदर कि मुझे तो ये करना ही है. क्योंकि आप कोई प्लेन रनवे जैसी गाड़ी सरफेस पे तो गाड़ी चला नहीं रहे. बिल्कुल भी नहीं. ये तो रैली है. रैली है, इसमें तो क्रॉस कंट्री झटके लगते है. हैं, बिल्कुल और स्पाइन पे लगेंगे, बैक में लगेंगे. बिल्कुल. तो डॉक्टर से सलाह ली थी ये सब करने से पहले? अगर मैं डॉक्टर से सलाह ले लेती तो वो मुझे कभी नहीं करने देते. तो ये बिना डॉक्टर से सलाह लिए मैंने किया. आपके डॉक्टर्स भी हो सकता है ये देख रहे हो वैसे पॉडकास्ट. हो सकता है, तब मैं ज़रा ऐसा कर लूँगी. बट मैंने सीरियसली ये डॉक्टर से नहीं पूछा. मुझे ये था कि ये तो मुझे करना ही है. मैं बेड रिडन हूँ, मेरे तो सपने ही रह गए हैं. तो मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को जल्दी ठीक होना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए. एंड मैं नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी मुझे बस एक साइड किनारा करके चली जाए आगे और मैं बेड पे पड़ी रह जाऊँ. मैंने ये कैसे भी एक्सेप्ट नहीं करना था. तो मैं हर रोज़ अपने लिए एक छोटा-छोटा माइलस्टोन करती थी कि मेरे को आज मैं ये करूँगी तो हाँ, मेरे लिए ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. तो करवट लेना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैंने आज अपने लिए अपने आप करवट ले ली. तो ऐसे छोटे-छोटे माइलस्टोन अपने लिए जब मैंने सेट कर लिए, तो वो मेरे को, जब मैं कुछ एक नई चीज़ करती थी रोज़, बेड पे पड़े हुए आपको लगता था यार कैसे ज़िंदगी कटेगी. माने डिप्रेशन होता था? आप सोचते डिप्रेशन, थे कि यू नो मैं ये नहीं बोलूँगी डिप्रेशन होता डाउट था. होता था? हाँ, मैं ये कहूँगी डाउट होता था. डिप्रेशन नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं है. मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ फ्रॉम बचपन से. एक पॉज़िटिव नेचर है. कोई भी चीज़ को मैं हार नहीं मानती हूँ. कभी ये नहीं सोचती कि अच्छा ये कैसे होगा. अगर मुझे कोई परेशानी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, मैं 1 सेकंड के लिए पीछे स्टेप बैक करूँगी, सोचूँगी,
यहाँ तक कि मैं एक दिन उसको चीज़ को अवर्ट भी कर दूंगी कि आज मैं इस पर डिसीजन नहीं लूँगी, कल सोचूंगी, रात को मैं चैन से सो के दिमाग चलाऊंगी, देखूंगी कि क्या मेरे को नया थॉट आ रहा है और तब मैं उस चीज़ पे एक्शन करूँगी। तो मैं कभी भी पैनिक नहीं होती हूँ। लेट मी पुट इट दैट वे कि मैं पैनिक नहीं होती हूँ। बहुत सारी आपको फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं, तो अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो आप उसको ना एक डिफरेंट डायरेक्शन दे देते हैं। तो मैं बहुत बैलेंस तरीके से हर चीज़ को सोचती हूँ। तो इसके लिए कोई मेडिटेशन वगैरह करते हो नॉट रियली मेडिटेशन, बट आई या वुड फिर जस्ट से से एक और ये ट्राई करने मेरा जाते हो? नेचर ही ऐसा है कि मैं उसको बहुत बैलेंस तरीके से देखती हूँ, हाउ प्रोज डू एंड बीट योर कॉन्स। स्ट्रेस? कैसे स्ट्रेस बीट करते हो अगर होता है तो? होता तो होगा। स्ट्रेस तो देखिए सभी को होता है, और आज की डेट में इस फास्ट लाइफ में स्ट्रेस तो हर तरीके से होता है, छोटा बड़ा होता है। आई थिंक मेरे लिए जो स्ट्रेस बस्टर है वो मेरे पेट्स हैं। एंड जब मैं अकेले होती हूँ, मैं कनेक्ट विद नेचर करती हूँ, तो मेरा मॉर्निंग का एक ऐसा शेड्यूल है कि मैं 1 घंटा अपने पेट्स एंड नेचर के साथ कनेक्ट करती हूँ, वो मेरा स्ट्रेस रिलीफ है। दूसरी चीज़ जो मेरा स्ट्रेस रिलीफ है इज़ ड्राइविंग। तो ये 2 चीज़ें मेरे स्ट्रेस बस्टर्स हैं। तो एक बात बताओ, हुँ, जब आप बिस्तर पे थी हुँ। 2 साल के लिए या 1 साल के लिए 2 इंस्टॉलमेंट में, ना आप ड्राइव कर पा रही थी हुँ। और मुझे नहीं लगता आप पेट्स के साथ वॉक भी कर पा रही नहीं, होगी, वॉक नहीं कर पा रही, तब पर स्ट्रेस मेरे कैसे मैनेज कर पेट्स रहे तो थे? मेरे चारों तरफ ही थे। पर मेरा उस टाइम मोटिवेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था कि मेरे बच्चे मुझे किस पोजीशन में देख रहे हैं, कि ये एक माँ जिसको हमें देखना चाहिए था, हम अपनी मदर का केयर कर रहे हैं। हाउ ओल्ड वर दे देन? They were not very old. Like my elder son was about 14 years old, and younger one was about 8-9 years old. So मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से मेरे को देखे, बीमार माँ देखे। बीमार माँ देखे जो कुछ खुद नहीं कर पा रही है। बिकॉज मैं शुरू से एक बहुत एक्टिव पर्सन रही हूँ, मैं अपने आप ही वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, इसलिए मेरे को ये था कि मुझे उठना तो है ही, चाहे बच्चों के लिए चाहे मेरे को अपने लिए, मेरे को उठना तो है। तो ये मोटिवेशन थी या मजबूरी थी? मोटिवेशन थी। मजबूरी तो क्या है, आप मजबूरी में तो आप पड़े भी रह सकते हैं, बट मोटिवेशन था। मेरे को ये था मैं ऐसे अपनी लाइफ बेड पे नहीं काटूंगी। तो आई थिंक नहीं, मेरा पूछने का थोड़ा स्पेसिफिक मतलब ये था कि मजबूरी थी कि अब तो बच्चे पालने हैं, उनको बड़ा करना है, उनको ग्रो करना है, तो इसलिए मुझे ठीक होना है, कि मोटिवेशन था कि नहीं ये मेरे को बीमार नहीं देख सकते, सिर्फ बीमार नहीं देख सकते, तो इसलिए मेरे को ठीक तो होंगे। नहीं, सो मैं आपको उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जी हाँ। बताऊंगी। मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं बेड पे नहीं रहूंगी। मेरा मोटिवेशन सिर्फ वो था कि मैंने लाइफ अपनी बेड पे नहीं काटनी है, क्योंकि एक वेजिटेबल की तरह मैं नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मेरे को अपने सपने भी पूरे करने, अपने बच्चों के भी पूरे करने। तो जब आप ये ठान लेते हो ना कि मुझे तो लाइफ में कुछ और करना है, तब आप फिर वो जो बेसिक अभी चल रहा है ना, उसको आप भूल जाते हो। देन यू लुक फॉरवर्ड, लुक बियॉन्ड, एंड आई थिंक वो ही मेरा मोटिवेशन था। रियली ऑसम। ये तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बिकॉज वो लाइफ में मोटिवेशन एक रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यू आर राइट कि क्योंकि बीमारी का टाइम ऐसा, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बट और आपके जितना तो बिल्कुल भी नहीं था। इसका बहुत छोटा सा ट्रेलर हुआ था, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता था। बस एक दिन मैं एंड आई शेयर दिस विद यू एंड एवरीवन, एक दिन मैं हॉस्पिटल गया, ये मेरी बीमारी के चौथे दिन था। मैंने वहाँ पे एक छोटा लड़का देखा 3 साल का, एंड बहुत गिगल कर रहा था, हंस रहा था, एंड उसके फादर ने मेरे को बताया इसकी 4 सर्जरीज हो चुकी हैं। एंड दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी कि यार इससे सीखो, ये 4 सर्जरीज के बाद खेल रहा है, और मैं यहाँ पे इतनी ये दर्द के लिए कंप्लेन करने का मुझे कोई हक ही नहीं है। एंड दैट वाज जस्ट द लास्ट डे आई सेड कि ठीक है, यू नो लाइफ में सिर्फ आप दुखी नहीं हो, सिर्फ आपको दर्द नहीं है, दुखी तो खैर दुख तो बहुत दूर है फॉर्चुनेटली, बट सिर्फ आपको दर्द नहीं है, एंड निराशावादी नहीं, आशावादी होकर आगे बढ़े, राइट। सो दैट वाज ऑन योर सर्जरी। तो ये सर्जरी करने के बाद फिर आपने सोचा अब मैं डॉक्टर्स की तो मैं सुनती नहीं हूँ, तो मैं रैली में जाती हूँ। सुनती तो मैं किसी की भी नहीं हूँ। अच्छा, हस्बैंड की भी नहीं? किसी की नहीं करती, मैं वही हूँ जो मेरे दिमाग में आ जाता है। बेचारे, मतलब वो आपको सपोर्ट किए जा रहे हो और आप उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। चलो, सो देन यू डिसाइडेड कि मैं अब रैली करूँगी। तो डॉक्टर्स की तो एडवाइस नहीं ले रहे थे,
बट घर में बच्चों और हस्बैंड ने नहीं बोला क्या, या पेरेंट्स ने नहीं बोला क्या करने जा रहे हो, मतलब डांट तो मेरे को क्या हो सबसे गया बड़ी ये? डांट तो मुझे सबसे मतलब बैक बड़ी की है। प्रॉब्लम हुई थी, कहीं ऊपर तो नहीं शिफ्ट हो गई? मैं ये बोलूँगी कि हाँ, सबने मेरे को बहुत समझाया भी, कॉशन भी किया कि ये नहीं करना चाहिए, बैक की प्रॉब्लम है और एग्रीवेट भी हो सकती है, खराब भी हो सकता है। अभी उठे हो, क्या पता और कुछ आगे प्रॉब्लम हो जाए। बट मैंने ठान लिया था कि मैं तो करूँगी, आगे जो होएगा वो आगे तब बाद में देखेंगे। अभी की ज़िंदगी जीनी है, आज का ज़िंदगी, आज का पल जीना है, बाद का बाद में देखेंगे। सो थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि बाद का जो होना है वो मैं अभी अपनी ज़िंदगी को रुइन नहीं करूँगी। तो आई थिंक वही एक मेन रीज़न था कि मैंने शुरू कर दी रैली। लेकिन सॉरी अगर मैं थोड़ा जजमेंटल हो रहा हूँ, लेकिन ना इसमें इतनी अच्छी सोच और इतनी ज़िद्दी सोच, अच्छी ज़िद वाली सोच के लिए ना मैं आपकी फैमिली को बहुत श्रेय देना चाहूँगा। क्योंकि समवेयर ना वो भी एश्योरेंस होता है कि यार ये तो सँभाल लेंगे। जैसे मुझे वो एश्योरेंस है, यू नो थिंग्स गोइंग रॉन्ग कि हाँ, बड़े बैठे हैं, यू नो फैमिली इज़ देयर। मेरे ख्याल से एंड यू नो ऐसी फैमिलीज़ होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं आपको इस चीज़ में सेकंड करूँगी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत इमेंस सपोर्ट रहे हैं थ्रू आउट। ये नहीं कि ये एक फ़ेज़ है या वो एक फ़ेज़ है, थ्रू आउट। आज की डेट में भी अगर मैं कहूँ तो हस्बैंड मेरे को कहते हैं यार रैली कर ले, अभी कर ले, जबकि मैंने अब बंद कर दी है। ओके। तो वो कहते कर ले, एक तो कर ले जाके, हाउ आर यू सैटिस्फाइड? तो मैं ही उनको बोलती हूँ नहीं, अब नहीं, हो गया जो मैंने करना था, मैंने अचीव करना था, मेरे को अपने आप को कुछ प्रूव करना था, वो मैंने कर लिया है। बट हाँ, बिना उनके सपोर्ट के नहीं हो सकता था। सेकंड, मेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट था। इट इज़ नॉट ईज़ी कि जब माँ नहीं है, हफ्ता-हफ्ता नहीं है एंड बच्चों को ही सब कुछ मैनेज करना है, माँ कॉन्टैक्टेबल भी नहीं है, बिकॉज़ जब आप रैली कर रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे हैं जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, या आप रैली के बीच में आप फ़ोन नहीं उठा सकते, आपके जनरली हम फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन में भी बच्चे मुझे रीच नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक पूरा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि मैं ये एक स्पोर्ट कर सकी, जो एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है, जो बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, ये मैं कर सकी। बिना उसके एक फैमिली के सपोर्ट के, बैकिंग के नहीं हो सकता। नाइस, नाइस। चलिए ये सुनने को बहुत अच्छा लगा कि यू नो एज अ लेडी यू आर एक्नॉलेजिंग कि एंड नो ऑफेंस इन दिस, बट क्योंकि मैंने अपने जैसे ग्रोइंग अप ईयर्स में हमेशा वो कहावत सुनी थी कि हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे, यू नो हर पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, एंड इट्स गुड टू सी द अदर वे अराउंड ऑल्सो। बिल्कुल। तो बट आप तब भी अपने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती। आई पिटी हिम। So that's on a lighter note, and I'm sure he's used to it by now. So मैम एक बात बताओ, when you go for rallies you go alone or you have a partner? सो टेक्निकली जो रैलीज होती हैं विच आर लॉन्ग क्रॉस कंट्री या फॉर्मेट्स की रैलीज होती हैं, उसमें इट्स मैंडेटरी कि आपका एक को ड्राइवर या नेविगेटर हो साथ में। जो हम ट्रैक इवेंट्स करते हैं, जो एक दिन की ही रेसेस होती हैं, एक पर्टिकुलर ट्रैक पे होती हैं, वो आप इंडिविजुअल एज ड्राइवर करते हैं अपनी गाड़ी में। बट रैलीज विदाउट अ को ड्राइवर नहीं हो। कितना सो ये रूल की वजह से आप लेके जाते हो कि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, इन अ वे ये टीम स्पोर्ट है? रैलीज इज अ टीम स्पोर्ट। आप अपने नेविगेटर पे अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो। अगर आपके नेविगेटर ने बोल दिया कि आपने अब 90 डिग्री राइट मुड़ना है, तो आपने मुड़ना है, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। इट्स ब्लाइंड फेथ, एंड विदाउट दैट कोऑर्डिनेशन आप रैली जीत ही नहीं सकते। इट इज़ ब्लाइंड फेथ। एंड सेम आपका जो नेविगेटर है वो आप पे इतना ट्रस्ट करता है, फेथ रखता है, वो भी अपनी लाइफ आपके हवाले करके चल रहा है। रैलीज में कुछ भी हो सकता है, क्रैशेस भी हो सकते हैं, आप आपके पहाड़ हुए के थे? नीचे भी गिर सकते हैं। आपके हुए? मेरा एक क्रैश हुआ जिसमें हमारी जिप्सी थी, हम टम्बल डाउन करे बिल्कुल माउंटेन के एज पे जाके, रोड के बिल्कुल कोने में। अगर हम 6 इंच और आगे गाड़ी स्लिप कर जाती तो हम माउंटेन के नीचे होते हैं। बहुत मेजर क्रैश होता वो। हमारी जिप्सी फ्लिप कर गई थी एंड हम दोनों उल्टे लटके हुए थे, मी एंड माय नेविगेटर सुबंस मान। एंड हमने फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स वी वर इन शॉक। बट जब एक बारी एक रैलिस्ट गाड़ी क्रैश कर लेता है ना, उसके बाद सारे डर खुल जाते हैं।
तो रैली सर्कल में ये होता है, अच्छा इसकी गाड़ी पलट गई, अब सारे डर अब ये ग्रेजुएट हो गई। हाँ बिल्कुल। तो 10 सेकेंड वो जो हम सुन हो जाते हैं वो हुआ। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि तुम ठीक हो? हाँ। बेल्ट खोली, गाड़ी के बाहर पहले खड़े हो गए, हमने सेल्फी ली एंड फिर उसके बाद बड़ा क्रेज है आपको सेल्फी लेने का। फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी जिप्सी सीधी की। आपका एक्सीडेंट सेल्फी लेते हुए तो नहीं हुआ था? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अच्छा, तब तो आप चला ही रहे थे, मतलब तब तो चला ही पता रहे चला थे। ऐसे चला रहे थे आप। नहीं तो बस हमने गाड़ी सीधी की, उसमें इंजन ऑयल वगैरह डाला एंड देन वी वेंट अहेड एंड आपने गाड़ी सीधी की? रैली हम दोनों ने मिलके। जिप्सी। तो जिप्सी भी किसी भी गाड़ी को सीधा करने का एक टेक्निक होता है। इट्स नॉट कि आप बस धक्का दे एंड वो सीधी हो जाएगी, नहीं। ये थोड़ा विस्तार में जरूर बताइए, ये आपने बताई नहीं थी पहले बार। तो क्या है कि आप जब 2 जने होते हैं तो आपने गाड़ी को ना एक मोमेंटम में लाना होता है, तो एक इधर से पुश करता है, एक इधर से पुश करता है। जब आप उसको मोमेंटम में ला के देन यू पुश इट सीधा करने के लिए, तो वो बहुत इजीली सीधी होगी। सो इफ आई मे जस्ट से, अगर ये जिप्सी है, हम्म। ये टॉप है, ये वो टेढ़ी हो गई, हाँ करेक्ट। सो एक यहाँ से पुश कर रहे हैं करेक्ट। और एक यहाँ से पुश कर रहे हैं? नहीं, दोनों एक ही साइड से पुश कर रहे हैं, बट उसको ऐसे मोमेंटम में पुश कर रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरी नेविगेटर है, तो हम उसको इस तरह से ऐसे ऐसे एक एंगल पे ट्विस्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू ट्विस्ट, तो वो गाड़ी में एक मोमेंटम बनता है एंड देन पुशिंग इट स्ट्रेट इज वेरी इजी, राइट। सो लेट मी पुट इट दिस वे, आप इसको ऐसे 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 कर रहे हैं, right? So when you do this, the car comes into a flow, into a momentum, and then आप उसको ऐसे सीधा करते हो, बहुत easily खड़ी हो जाती है गाड़ी। मतलब भगवान न करे किसी के साथ अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए, ये तो एक टेक्निक है जो आप कर है। सकते हैं। जब हमारी एक गाड़ी पलटी थी, जिप्सी पलटी थी, तो उसको हमने सीधा किया, फिर हमने देखा कि उसके दोनों विंड स्क्रीन्स आगे पीछे के टूट गए। सो मी एंड माई नेविगेटर वो डिक्की में खड़ी हुई, मैं आगे बॉनेट पे खड़ी हुई एंड हमने उसको पैरों से लात मारी एंड विंडस्क्रीन को बाहर निकाला। वो डिक्की पे खड़ी हुई एंड हमने ना उसको जो विंडशील्ड अच्छा, है, जिप्सी की डिक्की थी, जिप्सी की डिक्की पे विंडशील्ड को हमने फिर बाहर पुश कर दिया। अच्छा। एंड विंडस्क्रीन निकाल के, जब वो एक बारी वो डिसमेंटल हो गया, निकाल के बाहर फेंका साइड पे एंड देन हमने अपनी रैली शुरू की। इट इज़ नॉट ईजी। आप अगर नॉर्मल केस में अगर आप गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ने जाए, आप नहीं तोड़ सकते हैं। वो उसमें एक टेक्निक होती है, अगेन हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। तो जब आप तोड़ें, तो अगर आप नॉर्मल अपने पैर से मारेंगे नहीं होगा, हील से पुश करेंगे तो वो इजीली मूव कर जाता है। सो हर चीज़ की एक टेक्निक होती है एंड आई थिंक रैलिंग आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आप लर्न करते हो लोगों को देख के कि अच्छा वो इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। हमारे रैली सर्कल में ये भी है, एक रूल है, जैसे किसी की अगर विंडशील्ड टूट जाए तो आपने जो बाइकर्स अपने वो बड़े बड़े गॉगल्स पहनते हैं जो पूरा आपका फेस कवर कर देते हैं, हेलमेट के साथ हमें वो पहनना मैंडेटरी होता है, ताकि आपको कोई भी चीज़ सामने से आ रही है, सिंस द विंडशील्ड इज नॉट देयर, हिट ना करे फेस पे, योर आईज आर नॉट डैमेज्ड। सो ऑल रैली ड्राइवर्स वो कैरी करते हैं। ये हेलमेट के वाइजर के अंदर एक और गॉगल होता है? यस, एक और गॉगल होता है, ताकि आप जब वाइजर है फिर क्यों पहनना? नहीं, वाइजर आप जनरली लगा के नहीं रखते हैं जब आप हेलमेट पहनते हैं, सांस के लिए, सांस के लिए भी एंड फॉर क्लैरिटी ऑफ विजन। आपका वाइजर चाहे कितना भी अच्छा हो, बट फिर भी क्लैरिटी ऑफ विजन के लिए। तो आपका जनरली जो फुल मास्क हेलमेट्स, हम लोग फुल मास्क हेलमेट्स ही 90% ऑफ द ड्राइवर्स वेयर दैट, तो आपको वो गॉगल्स पहनना ज़रूरी होता है इन केस योर विंडशील्ड ब्रेक्स। ये ड्राइवर्स का घूंघट होता है? इट्स अ रूल, मतलब आप ये समझिए फॉर योर सेफ्टी कि Right. आपका जब विंडशील्ड टूट जाए तो आपने वो पहनना ही पहनना है। तो आप बहुत कुछ सीखते हो रैली में कि सेफ्टी पर्सपेक्टिव क्या है। एंड आई थिंक नॉर्मल केस में भी अगर किसी की गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया है, अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है, तो आप अपने गॉगल्स पहन लीजिए। तो ये तो हो गए नेचुरल एक्सीडेंट, इफ देयर इज अ राइट, इफ दिस इज अ राइट वर्ड। ऐसा है। अभी तो आप बोल रहे थे आप सिर्फ वॉक करते हो, आप बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ तो आपको रखनी ही है। आपने फ्लैट टायर्स चेंज करने होते हैं विद इन अ मिनट। सो आपकी स्पीड, क्या होता है विद इन अ मिनट यू चेंज द टायर्स? वी चेंज टायर्स। आपका एवरी सेकंड मींस कि आपकी पोजीशन नीचे जा रही है, तो यू कैन नॉट लूज टाइम। ठीक है, बट विद इन अ मिनट यू चेंज, ये That's how टायर it is. पंचर वाला भी नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन वही होता है। रैली में ये बेसिक रूल है कि आपको
सीखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका टाइम सेविंग करती हैं. तो आपने गाड़ी कैसे पलटी? वी वर कमिंग डाउन अ माउंटेन नहीं एंड नहीं, गाड़ी पलटी नहीं, गाड़ी पलटने के बाद हमने सीधी कैसे की? तो बस हम दोनों ने मिलके इकट्ठे उसको पुश किया एंड सीधी हुई. मैम टचवुड, मतलब आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ऐसा है, आप पैकेज पे मत जाए, स्ट्रेंथ बहुत है. मैन बीवेयर. सो ओके, सो दैट वाज कि आपने उसे चेंज किया एंड फिर उसी गाड़ी में फिर से रेस किया, फिर रेस की, हमारे विंडशील्ड आगे पीछे के टूट गए थे, तो हमने पैर से फिर से मार के हवा उसको की बातें दोनों की. को बिल्कुल अलग कर दिया गाड़ी से. वी वेंट अहेड, हमने उस रेस को कंप्लीट भी किया. इनफैक्ट लेडीज क्लास में हमने वो रेस जीती भी, तब भी जीत गए? तब भी जीत गए. आप सिर्फ अकेले आप ही तो रेसर नहीं थे ना? नहीं, मैं वही तभी आपको बोला, हम उस Because टाइम जो लेडीज आई एम कैटेगरी सॉरी, थी मैं वो आपको तो आप पे जीत गए. डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फैथम, क्योंकि मैं तो 1 मिनट में पंचर नहीं बदल सकता, टायर नहीं बदल सकता, और आप यहाँ पे बोल रहे हो आपने उल्टी गाड़ी को सीधा किया. हाँ. दोनों ने मिलके, आपकी और आपकी कोलीग ने, फिर आपने रेस की. करेक्ट. मतलब 10 सेकंड के लिए एक दूसरे से पूछा ठीक हो, गाड़ी सीधी की. मतलब इट इज लाइक स्कूटर पे किक मारी, चलो ब्रेड लेने चलते देखिए, हैं. जब आप एक और रैली आप जब ड्राइवर बन पहुंचे, जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है. कोई चीज मैटर नहीं करती तब, ना डर याद आता है ना कुछ और याद आता बट है. एक बात बताओ, आपने बोला सारी चीजें सीखनी है, क्या वाकई में आप ये सारी चीजें के लिए प्रिपेयर कर पाते हो कि दैट मोमेंट प्रिपेयर्स यू? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेंटली आप आप प्रिपेयर्ड रहते ही हो. जब आप रैली कर रहे हो तो आप ये मान लीजिए आप सर पे कफन बांध के ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. रैली इज नॉट कि आप बड़ा एक सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं. आजकल तो सेफ ड्राइविंग में भी एक्सीडेंट्स होते हैं और मेजर मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो जब आप ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट में हैं, तब इस तरह के एक्सीडेंट्स के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. एंड जब वो हो जाता है, तब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर से निकालते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ को और आगे मूव करना है. यू कांट स्टैंड देयर एंड क्राई. नो, आप तो एक रेस जीतने के लिए है ना उस स्पोर्ट में. वो गेम को आपने जीतना है, आपको फिनिश लाइन पार करनी है. तब जब आपने वो फिनिश लाइन पार करनी है, तो आपके अंदर से वो स्ट्रेंथ आ ही जाती है. सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट? मेंटली आप कैसे प्रिपेयर करते हो? मतलब पहले अब हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी है. अच्छा, नहीं मतलब कंसिडरिंग योर एक्सपेंसेस, वो सारे रूल्स फाइनेंशियल बुक के आपने चेक बाक किए हुए थे कि Yes. बेटे हैं, बच्चे हैं, यू नो, सो मैं इंश्योरेंस लेके चलती हूँ. बट देन इन दैट केस हाउ डू यू प्रिपेयर मेंटली फॉर सच थिंग? एंड जैसे डू यू मैंने- हैव एंग्जाइटीज? आपको अंदर से बटरफ्लाई फीलिंग आती है स्टमक में कि आज रेस होने वाली है, यू नो, स्लीपलेस नाइट एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बटरफ्लाइज भी होती है डर होता स्टमक है में. डर नहीं लगता, बस डर नहीं लगता. ये ज़रूर होता है कि अच्छा, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, मेरे को कौन सा अपना टेक्निक यूज़ करना है, मैंने बिगनिंग में कितनी स्पीड रखनी है, बीच में कितनी रखनी है, मतलब आप end में रेस की कितनी. टेक्निकलिटीज के बारे में सोच रहे हो? आप ये सोच ही नहीं रहे कि एक्सीडेंट होगा या नहीं हाँ होगा, हाँ, एक्सीडेंट्स का चोट तो लगेगी दैट्स या नहीं पार्ट एंड लगेगी? पार्सल. रैली का पार्ट एंड पार्सल है कि एक्सीडेंट, गाड़ी खराब होना, फ्लैट टायर, ये तो पार्ट एंड पार्सल है. इसके लिए तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको तो अपनी टेक्निक्स सोचनी है. एंड ऑल्सो अपना कंपोजर रखने के लिए रेस से पहले मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर से 45 मिनट्स पहले गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ. नेविगेटर को भी नहीं बैठने देती हूँ मैं. अकेले? हाँ, अकेले बैठ जाती हूँ, गाड़ी ऑन करके बैठती हूँ, शीशे रोल अप करके बैठती हूँ. दैट्स माय मैं मेडिटेशन. मेरी गाड़ी के साथ सिंकिंग माय थॉट प्रोसेस विद माय व्हीकल. एंड जब 10 मिनट्स बचते हैं, तब मैं नेविगेटर को अंदर बैठने देती हूँ. सो इट्स लाइक मैं और मेरी गाड़ी अक्सर ये बिल्कुल, बातें करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. तुम होती है ना, वो वाली बात. एकदम. तो वो आई थिंक मेरे लिए एक मेडिटेशन है. मेरी गाड़ी के साथ अकेले बैठना स्टार्ट करके मैं तब किसी से बात नहीं करती. फिर आपकी नेविगेटर आ जाती हैं, आप गाड़ी की चाबी घुमाती हैं एंड देन यू रेस. हाँ, तो फिर हम अपने जो हमारी स्टार्ट पोजीशन है उसमें जाके वी स्टार्ट. सो आपको और आपकी गाड़ी का रिश्ता कैसा है? हाउ एंड लेट मी जस्ट फ्रेज दिस क्वेश्चन इन अ लॉन्ग मैनर. मेरे ना एक बहुत अच्छे दोस्त ने बताई थी, यार गाड़ी ना वैसी होनी चाहिए जो तुम्हारी बॉडी का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो. वो वाली गाड़ी खरीदो, वो वाली गाड़ी चलाओ. अब आप बोल रहे हो आप 10 मिनट जाके अपनी गाड़ी के साथ होते हो, आप सुलेस में होते हो, सुबह आप अपने डॉग्स के साथ होते हो, उन पे बाद में आते हैं. व्हाट इज द बॉन्ड दैट यू हैव विद योर कार? इज इट अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग? फॉर मी इट इज़ अ लिविंग थिंग. मेरी गाड़ी आज भी जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ, फॉर द फर्स्ट 1 मिनट आई स्विच ऑन माई कार और मैं गाड़ी में सिर्फ बैठती हूँ. मैं एकदम स्टार्ट करके नहीं चलती.
मैं वो गाड़ी की वाइब्रेशन फील करती हूँ, अपनी बॉडी की जो मेरी वाइब्रेशन है वो सिंक करती हूँ, तब गाड़ी चलाती हूँ। फॉर मी वो मेरी ही पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन है। गाड़ी मैं हूँ, मैं उस तरह से अगर आपको बोलूँ तो गाड़ी जो है वो मैं हूँ। तो मैं अपने आप को वो 1 मिनट देती हूँ कि हम एक दूसरे को जज कर लें, सिंक कर लें एंड फिर चलें। आप तो जज कर रही हैं क्योंकि आप जीव हैं, आपको लगता है आपकी गाड़ी भी आपको जज कर रही है? देखिए, अगर आप अपने गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, आप उसको ध्यान रखेंगे, हर तरीके से ध्यान रखेंगे, गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं देगी। एंड ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी हर रैली में। जब भी मैंने अगर अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखा, अब्यूज़ किया है उसको, तो वो गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। और जब मैंने अपनी गाड़ी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, एक-एक चीज़ का ध्यान रखा है, नो मैटर व्हाट, मेरी गाड़ी ने वो मेरी रेस फिनिश करवाई है। तो मैं आपको फिर वही बोल रही हूँ, गाड़ी मेरा ही एक्सटेंशन है। एंड जब आप उसको अपनी तरह, अपने ही हिसाब से रखोगे, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। मुझे लगता था सिर्फ घुड़सवारी में ऐसा होता है, बट आप तो गाड़ी के लिए भी ऐसा करिए, बट दैट्स थैंक यू इस बात को, क्योंकि एटलीस्ट मैंने कभी फील नहीं किया, तभी मैं शायद रैलिस्ट नहीं हूँ, और मैं शायद रैलिस्ट नहीं हूँ तभी इसलिए फील नहीं किया। बट सो मैम, गाड़ी की टेक्निकल नॉलेज होना कितना ज़रूरी है? आई थिंक 100% ज़रूरी है, आप क्या क्या बट कर आई एम सकते नॉट हैं? देयर। आई एम नॉट 100%, आई जी। एम मे बी ओनली 30%। मैं आज भी गाड़ी के नीचे घुस के उसके अंजर पंजर नहीं खोल सकती। बेसिक नॉलेज है। पलट सकती हूँ। हाँ, पलट सकती हूँ, सीधा भी कर सकती हाँ, हूँ। वही मैं कह रहा हूँ। मेरे पास है नॉलेज, बट उतनी इन डेप्थ नहीं है। छोटी-मोटी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, बट बहुत सारे हमारे जो अच्छे ड्राइवर्स हैं, रेनाउंड ड्राइवर्स हैं, दे कैन डू 100% ऑफ इट, व्हिच आई कैन नॉट। एंड उसमें मेरे को शर्म भी आती है कि मैं रैली ड्राइवर हूँ और फिर भी मेरे को नहीं पता है सब कुछ। एंड आई थिंक ये मैंडेटरी है कि हमें 100% पता हो कि जब प्रॉब्लम है तो कहाँ देखना है, क्या करना है। बिगिनिंग में मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। धीरे-धीरे मैंने सीखा है बेसिक चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, यहाँ क्या देखना है, अगर ये साउंड आ रहा है तो क्या देखना है। तो अब वो मेरे पास आई वुड से 30% नॉलेज है। मैम, रैली के टाइम या उसके पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो आपने बताई। टेल मी वन थिंग, क्योंकि शुरू में भी ये बात हुई कि लड़ ये ये लड़कियों के खेलने की चीज़ नहीं है, एंड आपकी स्पिरिट को देख के मैं आज भी बोलूँगा आप लड़की ही हैं, राइट? ये प्रॉब्लम है क्या विद रिस्पेक्ट टू कि इस स्पोर्ट में या हमारी सोसाइटी में? क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं शायद वो एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ लेट वुमन। मी पुट इट दिस वे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। एंड ये हमारा एज अ सोसाइटी ये एक माइंडसेट है कि हम लड़कियों को समझ ही नहीं सकते कि वो गाड़ियाँ चलाती हैं। आज की डेट में वैसे अब बहुत सारी लड़कियां गाड़ियाँ चलाती हैं, बहुत सारी रैलीज और रेसेस में भी हैं, बट ये माइंडसेट ट्रेडिशनली इतनी इजीली जाएगा नहीं। मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी कि कैन यू कोट सर्टन इंसिडेंसेस, कोई आपके साथ ऐसे इंसिडेंसेस हुए ड्यूरिंग द रैली या ऑफ रैली कि आपका जस्ट बिकॉज ऑफ ए जेंडर आपको एक डिफरेंट लेंस से देखा गया हो, आपके ऊपर वैसे रिमार्क्स हुए हो या आपकी टीम मेंबर के ऊपर एंड सो ऑन, राइट? एंड क्योंकि ये भी एक मेंटल टफनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ आप इससे कितने इफेक्ट होते हो। तो कैन यू कोट एन एग्जाम्पल मैम, और मे बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो हम बात कर रहे हैं जिसमें ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी में वो चोट कितनी होती है, इफ़ यू कैन शेयर सम लाइट ऑन दैट। मैं अभी आपको बहुत रीसेंट इंसिडेंट बताऊंगी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, कोलीग्स, ही वाज टॉकिंग अबाउट एक गाड़ी के बारे में अपने ही एक और फ्रेंड से। आई आई हैपन टू बी सिटिंग देयर। तो मैंने उनको कुछ नॉलेज दी कि आप अगर ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने पलट के मेरे को क्या बोला, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। उन्होंने मेरे को बोला, बानी पता है ये कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है समझना कि एक वुमन मुझे ये नॉलेज दे रही है गाड़ी की। मैं भी गाड़ी ना 30 साल से चला रहा हूँ, और वो मुझे ये चीज़ समझा रही है कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। कहता है मैं ना अपने दिमाग में ये चीज़ सेट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक लड़की ने मुझे ये बताया और मुझे वो एक्सेप्ट करना है और हाँ भी बोलनी है बिकॉज़ वो सही बोल रही है। ये एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट है। तो एक तरफ तो मतलब
ये उनका चरित्र कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि ये चीज़ कि हम आज भी गुरु का जेंडर देख रहे हैं। बिल्कुल, प्रॉब्लम वही है कि वो एक माइंडसेट है जो चेंज इतनी इजीली होएगा नहीं। आज भी वो जजमेंट रहता है कि अच्छा ये लड़की बता रही है, उन्होंने ये मेरे को बोला और मैंने कहा देखो नॉलेज मुझे भी है, ज़रूरी नहीं है हर जगह मैं बताऊँ, बट हाँ क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहते हैं यही मैं अपने माइंडसेट को देख रहा हूँ कि मैंने आपसे ये एक्सेप्ट करने के लिए मेरे थॉट प्रोसेस क्या चला। तो कहने का मतलब ये है कि ये माइंडसेट चेंज होना ना इतना आसान नहीं है एंड ये चैलेंजेस आएंगे। जब मैं एक रैली ड्राइवर होके ये चैलेंजेस फेस कर रही हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ लेडीज़ ये रोज़ ऑन अ डेली बेसिस चैलेंज फेस करती हैं। और आपको और बताऊँ मैं रैली ड्राइवर हूँ, हस्बैंड को मैंने सिखाई है गाड़ी। आज भी जब हस्बैंड मेरे साथ बैठते ना, क्या यार कैसे चला रही है गाड़ी, थोड़ा सा दूर रखो, डिस्टेंस रखो, ब्रेक मारो, क्या कर रही हो। मैम पर वो तो ना मेरे को नहीं लगता वो एक हस्बैंड की प्रॉब्लम है, वो तो मेरे ख्याल से को ड्राइवर की प्रॉब्लम है। वो सामने ड्राइवर ब्रेक लगाया ना लगाया दूसरे की टांग जरूर दबने लग जाती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मतलब इट डजंट मैटर कि पीछे कौन बैठा हुआ है, पुरुष बैठा है या महिला बैठी हुई है, वो बैक सीट ड्राइविंग होगी, वो को ड्राइवर ड्राइविंग हो जाती है। तो मैम यहाँ पे मतलब लेट्स बी फेयर टू योर हस्बैंड। बट रैली के टाइम पे मैम कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि जहाँ पे आपको लगा लोगों ने डेलिबरेटली जस्ट बिकॉज यूर अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर जेंडर। आई टेल यू हमने एक फॉर्मेट ऑटोक्रॉस फॉर्मेट है जिसमें मैं रेस कर रही थी। आई वुड से द प्रेशर वाज ऑन द मैन कि मैं रेस कर रही हूँ उनके साथ उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। वो इतने पैनिक हो जाते हैं। तो आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा। मैं आई और पैनिक हो गया, खलबली मच गई। तो वो पैनिक हो जाते हैं। तो एक ऐसी कोई रेस हो रही थी, जयपुर में हो रही थी। वो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर पे इतना प्रेशर था कि इसको हराना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे उसमें क्वालिफाइंग राउंड्स में जीत के मैं सेमीफाइनल में आ गई थी। तो उस कॉम्पिटिटर को बाकी सारे आके ना जो मेल कॉम्पिटिटर्स थे कैसे इसको हराना इतने प्रेशर में आया बेचारा कि हमें एक बिल्कुल हेयर पिन टर्न था, यू बेंड था, मैं तो निकाल ले गई स्पीड में अपनी। वो प्रेशर में जाके उसने बिल्कुल कोने में गाड़ी को एकदम पुश कर दिया ना, उसकी गाड़ी जो थी वो फ्लिप मार गई। सी द प्रेशर इज देयर, मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि मेरे को आई हैव टू शो कि ये सिर्फ तुम ही नहीं हो, मैं भी चलाना जानती हूँ। डू यू हैव अ प्रेशर कि मेरे को प्रूव करना है कि मैं एज अ लेडी पीछे नहीं हूँ? नहीं, डू यू हैव दैट प्रेशर? आई डोंट हैव दैट प्रेशर बिकॉज आई गो देयर कि मुझे वो स्पोर्ट एंजॉय करना है। द प्रेशर इज नॉट देयर। जेंडर प्रेशर नहीं है? जेंडर प्रेशर नहीं बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को कि सिर्फ मेरे को इन ये लड़कों को दिखाना है, इन आदमियों को दिखाना है। शायद बिगनिंग में मेरे पर ये प्रेशर था जब मैं एंटर कर रही थी मोटर स्पोर्ट्स। That's a nice admission. यस, जब मैंने एंटर किया था मोटर स्पोर्ट तब मेरे पर वो प्रेशर था बिकॉज लोग मेरे पे हंसते थे कि देखो 43 ईयर ओल्ड वुमन ये आ रही है और 20-20 साल के 18-18 साल के लड़कों के साथ compete कर रही है। तब मेरे पर ये प्रेशर था कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, बेटर नहीं हूँ पर कम भी नहीं हूँ, बराबर हूँ और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी। विद इन अ ईयर वो प्रेशर भी मैंने अपने ऊपर से हटा दिया। मेरे को ये था यार मैं किस लिए प्रेशर ले रही हूँ, मेरे को तो ये स्पोर्ट एंजॉय करना है क्योंकि मुझे रैली ड्राइवर बनना है। एंड जब मैंने वो अपना माइंडसेट चेंज किया उसके बाद प्रेशर ख़त्म। देन आई वाज देयर जस्ट टू एंजॉय। तो मैं फिर हर रेस हर रैली अपने एंजॉयमेंट के लिए जाती थी कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना है कि मैं किस लेवल तक आगे ग्रो कर गई हूँ इस स्पोर्ट में। तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जो मेल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बजाय मेरे। मैम जब आपने अपना स्पोर्ट एंजॉय करना शुरू किया भाई, तो एक बात बताइए, आपको लगा कि उन पे प्रेशर और ज़्यादा आ गया या कम आ गया? उनके ऊपर और प्रेशर आ गया क्योंकि उन्हें मुझे हराना था एंड उनके ईगो ज़्यादा हर्ट होता था कि भाई एक वुमन 43 ईयर ओल्ड, 45 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, उससे तुम हार रहे हो। ये तो अभी स्पोर्ट में ही आई है 10 साल से और या 1 साल से या 2 साल से, और तुम तो जब से तुम पैदा हुए हो तभी से तुम कर रहे हो। तो वो बहुत फ़र्क हो जाता है उनके माइंडसेट पे, उनको परफॉर्मेंस ट्रैक पे दिखाने में बहुत आई थिंक टेंशन्स होती है। तो मैम आप तो एंजॉय करते हो ना, बाद में तो एंजॉय करने लग बहुत, गए मैं तो कि मैं पहुंची प्रेशर आ गया तो मैं तो गेम एंजॉय कर रही हूँ,
बट एक स्टैटिस्टिक अजीब सी धीमी आंच मिलती थी आपको जब आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आता था कि मैं तो एंजॉय कर रही हूँ बॉनफायर लगा के, जल कोई और रहा है. हाँ, अगर टेक्निकली बोले तो यस. सो मैं वही सोच रहा हूँ बेचारे उनका क्या होता होगा. हाँ, मैं भी कई बार यही सोचती हूँ बेचारों का क्या माइंडसेट रहता होगा. बट खैर आपने कोई दया तो की नहीं, आप तो जीतती चले गई. देखिए, मैं स्पोर्ट में गई थी क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं रैली कर सकती हूँ. मुझे अपने फादर को दिखाना था कि मैं एक रैली ड्राइवर बनना चाहती थी और मैं बनूंगी. आपने मना किया, आपने सपोर्ट नहीं किया, पर मैं तो बनूंगी. तो मेरा सिर्फ एक वो गोल था और मेरा और कोई वो रीज़न नहीं था कि मेरे को इसको हराना है या मेल कॉम्पिटिटर्स को दिखाना है कि भाई मैं तुमसे बेटर हूँ. जब आप अपने स्पोर्ट को एंजॉय करते हो, अपने हॉबी को एंजॉय करते हो, देन द लेवल इज नेक्स्ट. मैम, कंपैरिजन ज़रूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कि अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है. मेरा अपना पर्सपेक्टिव यही है. कंपैरिजन शायद येस टू सर्टेन एक्सटेंट ज़रूरी भी है कि आपको लगे अच्छा उसने ये अचीव किया, मेरे को उससे बेटर जाना है. बट अगर आप कंपैरिजन को अपने ऊपर हावी होने दोगे या आप अपने कॉम्पिटिटर का ज़्यादा सोचोगे तो यू ऑलरेडी लॉस्ट द रेस. जब आप अपने से ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचते हो तब तो आप ऑलरेडी बिगिन करने से पहले आप हार गए हो, क्योंकि आप अपने ऊपर नहीं फोकस कर रहे हो, आप किसी और के ऊपर फोकस कर रहे हो. जब आपका फोकस शिफ्ट हो गया तो आप कैसे जीतोगे. इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टैंड अप कॉमेडियन. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, अमित टंडन साहब की कॉमेडी, इफ आई रिमेंबर इट राइट, एंड आई लाइक हिज कॉमेडी. उन्होंने एक बात हुई, यार लाइफ में अच्छा चल रहा है, सैलरी अच्छी है, खर्चे निकल रहे हैं, पैसा चल रही है, लाइफ बढ़िया चल रही है. सडनली एक दिन एक दोस्त आता है जिसके पास आपसे बेटर गाड़ी और आपसे बेटर सैलरी है. प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है. सो यू आर राइट कि वो कंपैरिजन अगर हावी होने लग जाओ देन इट स्टार्ट्स बॉदरिंग यू. बिल्कुल. बल्कि तब आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें कितनी हैं और दूसरे की लाइफ में जो दिख रही हैं अच्छी चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं और वो मेरे पास नहीं है, एंड सो ऑन. सो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक. कुछ हरकत किसी ने की है, कुछ मिस्टीफ कभी हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ गड़बड़ हुई हो? देखिए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली एक रैली का मैं बताती हूँ. डेजर्ट स्टॉर्म रैली है. आप राजस्थान में ड्यून्स में आप रेस कर रहे हो. आपके गाड़ी रेडी है, सेटअप है. आप जो बीच में ब्रेक एरिया होता है, पार्क फॉर्म होता है या सर्विस एरिया होता है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, आपके मैकेनिक्स चेक कर रहे हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट द रेस इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स. तब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है कि हमारा ना गाड़ियों में ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक होता है, कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगा होता है. मेरी जिप्सी में भी लगा हुआ था, पीछे लगा होता है और उसका पाइप जो होता है वो ओपन में होता है. अब किसी ने फाउल प्ले किया बिकॉज आई माइट बी लीडिंग, तो उन्होंने चाकू से ले जाके उसका फ्यूल टैंक का पाइप काट दिया. जब आप गाड़ी, इट्स आई थिंक बस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी उससे पहले ही ये हुआ है, क्योंकि उससे पहले सारा मैकेनिक्स चेक करके गए थे एंड गाड़ी वॉज रेडी एंड उन्होंने कहा आप जाके बैठ जाओ, रेडी है. एंड मेरा जो स्टार्ट था वो अनदर 10-15 मिनट्स में था. गाड़ी स्टार्ट करके हम तो निकल लिया. जब बीच में रेस के मेरे को फ्यूल टैंक, ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक से फ्यूल खींचना था, गाड़ी बंद हो गई. अब समझ में ना आए क्या प्रॉब्लम है. हमने फ्यूल टैंक का स्विच भी ऑन कर लिया, पता चला कि फ्यूल ही नहीं आ रहा है, रेज ही नहीं हो रहा है उसका. तो ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक, सॉरी, ये ज्यादा स्पीड के लिए तो होता है कि नहीं, ये सिर्फ एक ऑक्सिलरी होता है, रिजर्व के लिए होता है? रिजर्व के लिए Okay, होता है. ठीक तो है. जब आप स्पेशली रेड द हिमालय या डेजर्ट स्टॉर्म ऐसी लंबी रैलीज में जहाँ के बहुत लंबे लंबे पूरे लैप्स होते हैं, लैप्स भी मैं क्या बोलूँगी स्टेज होती है, करेक्ट, तो उसमें आपको ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज देयर इज़ नो रीफ्यूलिंग पॉइंट इन बिटवीन. तब आप वहाँ से फ्यूल लेते हो. तो किसी ने उसका पाइप काट दिया. अब क्योंकि फ्यूल नहीं आ रहा है तो आप तो आगे जा ही नहीं सकते. लाइक आई सेड कि आपको यू शुड नो ऑल द थिंग्स. तो हम उतर के जैसे ही देखा तो पता चला फ्यूल टैंक का पाइप कटा हुआ है. देयर इज नथिंग आई कैन डू टू रिपेयर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब तक एक दोबारा पाइप नहीं आएगा. अब वो कट गया है, उसकी टेपिंग हो सकती है, हमने वो सब कुछ ट्राई करके देख लिया, वो किसी तरह पाइप नहीं रुका. सो देयर गोज माई रैली. तो हाउ डू यू कोप विद दिस लॉस? मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत रोना आता है, मतलब व्हाट आर दोस ब्रेकडाउन मोमेंट्स, और कि
मैं How do you आपको live ये with it? बोलूँगी कि हाँ, ये डिप्रेसिंग मोमेंट्स ज़रूर होते हैं, बिकॉज़ आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की होती है, बहुत ज़्यादा। एंड मतलब आपने रात-दिन एक किया होता है, सिर्फ़ उस टाइम नहीं, उससे 1 डेढ़ महीना पहले व्हेन यू पुट योर एंट्री कि मैंने ये रेस में जाना है या रैली में जाना है, आप उससे 1 महीने पहले से आप प्रिपरेशन करते हो, गाड़ी की करते हो, अपनी करते हो, सामान की करते हो, टीम्स की करते हो, आपकी जो सर्विस टीम है उसको अरेंज करते हो। सर्विस टीम के साथ मतलब ऑन अ आर्ली बेसिस कोऑर्डिनेट करते हो, ये हो गया गाड़ी में, ये कर लिया, वो कह रहे हैं आके देख लो। तो बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है। एंड जब बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है ना, यू लर्न टू डील विद सो मेनी मोर पीपल। आप अपने नेविगेटर के साथ भी कर रहे हो, बैठ के आप डिस्कस कर रहे हो कि अच्छा ये वाली कॉल ऐसे में होगी एंड इस तरह से वी विल डू इट। तो कोऑर्डिनेशन बहुत होता है। एंड आई थिंक ये टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू विन योर रेस और अ रैली, क्योंकि वो आपका बैकबोन है, आपका सपोर्ट सिस्टम है। बिना उनके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप रैली और रेस सिर्फ ये नहीं होती कि आपने गाड़ी उठाई और आप चल पड़े। नहीं, पूरा एक प्रिपरेशन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, पूरी टीम होती है जो वर्क करती है आपके लिए। वन इज़ दिस कि आप, यस, डिप्रेशन होता है, बट आई वुड ऑल्सो से मैं लाइक एवरी डे, मैंने आपको बताया मैं डॉग्स वगैरह को ले जाती हूँ, आई कनेक्ट विद नेचर। मैं पूजा भी बहुत करती हूँ। आई थिंक 1 आवर सुबह मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। जनरली आई एम अप बाय लेट्स से 4:35 एंड फिर डॉग्स का वॉक होता है, फिर आके मैं अपनी पूजा करती हूँ। चांटिंग ऑफ मंत्रास वगैरह होता है। मैं हनुमान जी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो हनुमान चालीसा मेरी चलती है। एंड तभी आप इतने एडवेंचरस हो। हाँ, आप ये भी कह हनुमान सकते जी भी हो। एडवेंचरस रहे। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हो। तो आई थिंक मैंने बिगिनिंग से ये फ़ॉलो किया है, पूजा पाठ अपना। एंड आई थिंक जब मैं मेरे बच्चे भी छोटे थे, तब भी मैं अगर मैं चांट नहीं भी कर रही हूँ, तो भजन बज रहे हैं। मेरे बच्चे भी यही सुन के बड़े हुए हैं कि कांस्टेंट सुबह भजन बज रहे होते हैं। एंड जब तक मैं अपने जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है उस तक ऑफिस नहीं जा रही होती हूँ, तब तक भजन बज ही रहे होते हैं। एंड आई थिंक मेरे बच्चों ने भी वही इम्बाइब किया है कि अब वो भी अपने भजन बजा के ही रखते हैं। सुबह से जब वो उठते हैं उनके भी चलते रहते हैं। आई थिंक दैट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, या अपने आप को कंपोज करने के लिए इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। सो ये तो आपने कर दिया कि मतलब हाउ you know your family is. I also want to just understand, it's a risky sport, and perhaps this is not the last but kind of technical question on the sport. जब आप स्पोर्ट के लिए जाते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर योर फैमिली? मतलब कोई लव लेटर लिखते हो कि सो आई विल क्योंकि से आप इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बच्चों को ये बोलना कि अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम्हें क्या करना है। इट इज़ अ रिस्की स्पोर्ट, कुछ भी हो सकता है। आपके क्रैशेस भी हो सकते हैं एंड इट कुड बी अ कॉज कि आपकी डेथ भी हो जाए। तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये प्रिपेयर करके रखना कि ये ऐसा हो सकता है, सिचुएशन इज़ नॉट ईजी। एंड मेरे बच्चे छोटे ही थे जब मैंने ये स्पोर्ट शुरू किया, इतने भी कोई बड़े नहीं हुए थे। एंड जब मैं बेड रिडन थी तब भी वो छोटे ही थे। इनफैक्ट जब मैं बेड रिडन थी तब बड़ा वाला शायद 12-13 साल का रहा होगा एंड छोटा वाला 8-9 साल का था। तब भी मैं उनको सिखाती थी, उनको बैठ के कि मतलब अपने पास बिठाती थी। बड़े वाले को ये भी बताती थी कि सब्ज़ी कैसे बनानी है, आटा कैसे गूँथना है, रोटी कैसे बनानी है, मार्केट से जाके सामान कैसे लाना है। बिकॉज़ मैं तो नहीं कर सकती थी, हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे, तो यही दोनों सँभालते थे। जो बड़ा वाला है करण, उसको सब कुछ आता है, सब कुछ। अगर आप उसको बोलो कपड़े धोना, तो वो कपड़े धो सकता है। आप उसको बोलो शॉपिंग करके लाओ, सामान घर का ग्रोसरी वगैरह सब कुछ ला सकता है। खाना बनाना सब कर सकता है, मॉपिंग, क्लीनिंग, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। मैंने इंश्योर किया है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि मेरे बच्चे किसी भी और जने पे डिपेंडेंट हो। यहाँ तक कि अपने फादर पे भी डिपेंडेंट ना हो सकें, क्योंकि अ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई अनटोवर्ड जहाँ पे मैं नहीं हूँ उनके साथ, तो अगर फादर पे वो डिपेंडेंट हो गए, तो फादर जॉब कैसे करेंगे? ही विल बी मोर वरीड कि मेरे बच्चे तो सँभाल नहीं पाएँगे, तो मैं क्या करूँ? तो मैं वो सिचुएशन ही नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को सब कुछ सिखाया है।
अर्जुन जो मेरा छोटा वाला है, उसने भी मोटर स्पोर्ट्स में अपने लिए बहुत नाम बनाया है एंड उसको भी मैंने सब कुछ सिखाया है। एंड आज की डेट में भी जब मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रही हूँ, तो मैं दोनों बच्चों को अपने सारे पासवर्ड्स शेयर करके जाती हूँ कि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम्हारे पास सब पासवर्ड्स होने चाहिए, सब डिटेल्स होने चाहिए, सब अकाउंट्स का पता होना चाहिए, एवरीथिंग। पहले भी जब मैं रैली पे जाती थी, कोई रेस पे जाती थी, तब भी मैं उनसे सब शेयर करके जाती थी बिकॉज़ ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर उनके पास ये डिटेल्स नहीं है, तो लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी बाद में। एंड आई थिंक सारा घर का मैंने ही सँभाल रखा है, नॉट ओनली द फाइनेंशियल बट बाकी सारी चीज़ें भी। तो फॉर ईज़ फॉर माय चिल्ड्रन मैंने हमेशा उनके साथ शेयर किया है एंड आई थिंक जब तक आई एम अलाइव वो मैं हर बारी घर से जब मैं जा रही हूँ फॉर अ लॉन्ग ड्राइव या वेकेशन आई ऑलवेज शेयर इट एंड आई विल कीप शेयरिंग इट। बानी एक एडवाइस है, हाँ जी। ये पासवर्ड वाला मैसेज ना कभी गलत गलत जगह फॉरवर्ड मत कर देना। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि लोगों को उनके परिवार में ही नहीं पता होता कि मेरे बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, एंड ये बहुत बड़ी बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। एंड इस टॉपिक पे कई लोग बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरे मरने की वेट कर रहे हैं, यू नो, बच्चे सेंटी हो जाते हैं, और अगर बच्चे बात करें कभी कभार यू नो पेरेंट्स में टेक इट इन अदर वे, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपने बताई कि होने को कुछ नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंड इसमें मैं श्रेया आपके बच्चों को भी बोलूँगा कि दे आर वेरी नाइस वेल मैनर्ड, कि वो पासवर्ड्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाते, राइट? अदरवाइज ये तो लॉटरी लग गई यार, मतलब देखिए, मैं ये बोलूँगी मेरे बच्चों को ना लाइफ़ की पूरी जर्नी पता है। मैंने उनसे कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। उनको सारे स्ट्रगल्स पता है, उनको फाइनेंशियल स्टेटस पता है, पहले भी पता था जब वो छोटे थे। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद देम। जब हम स्ट्रगल करते थे, हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज़ नहीं होते थे, तब भी उनको पता था। आज भी उनको पता है कि मेरे पास कितना है या नहीं है या मेरे क्या स्ट्रगल्स हैं। जब आप अपने बच्चों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो एंड उनको एक्सप्लेन करते हो, वो अपने आप मैच्योर हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अच्छा मुझे ये मिसयूज़ करना है, देन दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, अपनी एज से बढ़कर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे दोनों बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बिल्कुल कभी नहीं कतराए। वेरी नाइस टू हियर दैट, एंड गॉड ब्लेस आपको और आपकी फैमिली को, एंड यू नो गाइस, बोथ ऑफ यू, वेरी हैप्पी टू हियर दिस, एंड आपकी सद्बुद्धि हमेशा ऐसी बनी रहे। दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू हियर। सो लेट मी, हमने रैली की बात की, हमने आपकी प्रीवियस लाइफ की बात की, बट हमने कहीं पे ये भी बात की थी कि ऑब्वियसली आपने रैली क्योंकि बाद में शुरू की, सो यू हैव अ सेपरेट करियर, आपका एक व्यवसाय है, राइट? नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये रैली आपके काम के लिए डिस्ट्रैक्शन है, या ये काम में किसी तरीके से सहयोग करती है? डिस्ट्रैक्शन तो कैसे भी नहीं है। आई वुड जस्ट से इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ आप एक टीम वर्क, एक कोऑर्डिनेशन सीख जाते हो बिकॉज़ आप रैली के लिए अपनी पूरी एक टीम जो आपकी सर्विस टीम है, नेविगेटर है, आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं एंड इट्स लाइक अ कांस्टेंट थिंग। तो जब आप अपना कॉर्पोरेट लाइफ में वही चीज़ इम्प्लाई करते हो, लाइफ बिकम्स वेरी ईज़ी। आप अपने जो आपकी टीम है, ऑफ़िस की टीम, उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट हो जाता है क्योंकि आप यू आर ब्रिंगिंग समथिंग व्हिच इज़ फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ टू योर कॉर्पोरेट लाइफ। जो आपने पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट किया है, आप उसको कॉर्पोरेट लाइफ में पुश कर रहे हो। तो जो साथ में दोनों का तालमेल होता है, वो इतना अच्छा हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जो नॉर्मल ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है, ऊपर-नीचे चलता रहता है, एक-दूसरे की बैकबाइटिंग वगैरह चलती है, वो सब नहीं होता। यू ऑल्सो लर्न टू टेक अ स्टेप बैक कि अच्छा उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो पहले, क्या वो बोल रहा है। जैसे मेरे मैकेनिक लेट्स से कोई चीज़ मेरे को समझा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट आई स्टिल मैनेज टू लिसन टू हिम एंड अग्री, आइदर अग्री टू डिसएग्री या अग्री टू अग्री। तो सेम वे में कॉर्पोरेट लाइफ में भी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी है। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा है, उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा। तो जब आप ये चीज़ें अपने कॉर्पोरेट लाइफ में इम्बाइब कर लेते हैं, तो आई थिंक द ग्रोथ फैक्टर इज़ वेरी फास्ट बिकॉज़
आपने एक पूरी टीम को अपने साथ लेके चल रहे हैं। एंड आई थिंक कॉर्पोरेट लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट, इट्स नॉट जस्ट ग्रोथ फॉर अ सिंगल पर्सन, आपकी टीम आपके साथ चलती है एंड एज अ कंपनी यू ग्रो व्हेन योर टीम ग्रोज। नाइस। सो मतलब ये स्पोर्ट भी आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनली ग्रो करता है एज एन इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नाइस। मतलब हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी वजह से या किसी स्पोर्ट की वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी या इफेक्ट हो एब्सोल्युटली नॉट, जाएगा। बिकॉज़ हर स्पोर्ट आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तो वही चीज़ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कैरी करते हैं। सो हमने आपकी वी स्पोक अबाउट योर फैमिली, वी स्पोक अबाउट योर रेसिंग एंड वी स्पोक अबाउट योर कॉर्पोरेट लाइफ। इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? आपके आपने अपने पेट्स के बारे में बात की। हाँ। सो और आपने बताया कि हाउ दे ट्रीटेड यू ड्यूरिंग योर जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो इनके बारे में मतलब इतने कुत्ते बिल्लियाँ आपके पास है, अगर और भी जानवर हैं तो आप बताइए उनके बारे में। इन सब के अलावा व्हाट एल्स, और आपने बताया कि आपने उन्हें अडॉप्ट किया है, किसी को भी खरीदा नहीं है। इनके अलावा आपको क्या चीज़ें जो हैं जो हील करती हैं, जो अंदर से बहुत शांति देती है, अच्छा लगता है? मैं आपको ये बोलूँगी कि टू रीच आउट टू पीपल, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं, लेडीज़ स्पेशली, उनको मैंने एक मोटर स्पोर्ट का फ़ील करने के लिए मैंने एक उनके लिए पूरा ड्राइव विद बानी करके उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो। क्योंकि वो बेचारे जब से उनके साथ ये एसिड अटैक का प्रॉब्लम हुआ, दे आर कोकून्ड, वो कहीं बाहर नहीं निकलते, कुछ नहीं करते हैं। उनको शर्म रहती है कि फेस ऐसा हो गया है या बॉडी पार्ट ऐसा हो गया है। तो मैंने उनको वो एक्सपीरियंस करने के लिए कि मोटर स्पोर्ट्स क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट। एंड आई मस्ट से कि उनको इतना आई थिंक अच्छा लगा, खुशी मिली कि दे कैन कम इनटू द मेनस्ट्रीम। आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोग आके वो भी मोटर स्पोर्ट्स को अचीव कर सकते हैं। बिसाइड्स मोटर स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देयर आर लॉट जो स्पेशली एबल्ड वाले हैं, जो अब दे आर इनटू ड्राइविंग, दे आर इनटू मोटर स्पोर्ट्स आल्सो। सो देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। जब मैंने ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स का किया था, सो आई आल्सो गिव देम द अपॉर्च्युनिटी कि वो ओला, उबर वाले जो ऑप्शंस होते हैं एज़ फीमेल ड्राइवर्स, उसके लिए भी वो अप्लाई करें। एंड देयर इज़ particularly वन कंपनी जो सिर्फ फीमेल ड्राइवर्स को हायर करती है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि जो पीपल हु आर डिसेबल्ड और स्पेशली एबल्ड या एसिड अटैक सर्वाइवर्स, उनको वहाँ पे वो हायर भी करते हैं। सो यू हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़, आपको उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। Besides this, I'm also teaching women. I have created a platform Motor Missy करके, which is my team, where मैं लेडीज़ को आई इनिशिएट देम कि आप मोटर स्पोर्ट्स आके मेरे से सीखो, ड्राइविंग सीखो, हाउ टू गेट इनटू द मेन भी स्पोर्ट। अलाउड है? Men be allowed. ठीक है। So I have done competitions also under the Motor Missy team, where I've taught women. I've got not only not I'm teaching them, but I get other drivers also. And वो सब एक holistic approach की तरह हम उनको सिखाते हैं and initiate women into motorsports. So I think this is also something जो एक अपने personal development के लिए बहुत ज़रूरी है when you give back to the society. इनफैक्ट मैं ना थोड़ा एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा, यू नो, एंड डोंट डोंट रेट मी एज जजमेंटल, लेकिन आपकी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप किसी की गंदी नज़र की वजह से बहुत खूबसूरत है और जिसकी वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि आपको अपने आप को दुनिया से दूर रखना है। मुझे लगता है कि जिनको मुंह छुपाना चाहिए उन्हीं को मुंह छुपाना चाहिए, आपको मुंह छुपाने के कोई भी रीजंस नहीं है। एंड थैंक यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया उनके लिए, बिकॉज दिस इज़ सो सैड कि उनकी कोई गलती नहीं है और वो अपने आप को समय सज़ा दे रही हैं। जो सोसाइटी ने दी और जो उस अटैकर ने दी वो तो एक अपनी जगह, लेकिन वो अपने आप को ऐसी सज़ा दे रही हैं, ये भी बहुत ही पीड़ाजनक बात है। एंड आई होप यू नो कि आप जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स होते रहें ताकि वो इस
चीज़ से बाहर आए, क्योंकि वो आज भी उतनी खूबसूरत हैं जितनी वो अटैक से पहले थी. एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड समथिंग शुड रियली रियली कम आउट वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, बिकॉज इट इज़ अ टेरिबल थिंग. एब्सोल्युटली, लोगों मतलब की लाइफ्स खराब हो जाती हैं पूरी लाइफ के लिए. मेरे लिए दे भी ये आर मैसेज पुश्ड देना बैक. मेरे लिए भी मैसेज देना आसान है, बट फैक्ट ये है कि थोड़े से हेयर लॉस होने लग जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है, और उनके साथ जो हुआ वो तो एक अलग बात है, बट दे आर नो लेस ब्यूटीफुल देन एनीबडी एल्स. सो दैट्स अ वेरी नोबल थिंग दैट यू डिड, एंड उनके लिए. सो हाउ डू यू वांट टू लीव अ लेगेसी, All I would like to say if it doesn't sound like a retirement? all I would say is to everyone कि अपने सपनों की तासीर को छोड़ना नहीं. वो बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों को जीना है. जिस दिन आप अपने लिए जीना छोड़ दोगे, उस दिन ज़िंदगी ख़त्म है. तो आप अपने पंख खोलो और जियो. कहीं न कहीं आपको अपना मुकाम ज़रूर मिलेगा. Awesome. बानी, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ये बताने के लिए भी कि आप डिफरेंशिएट नहीं करती हो और आप मेन को भी ट्रेन करती हैं. सो बट आप मेरे इस पॉडकास्ट पे आई हैं, आपने अपनी इतनी अच्छी जर्नी शेयर की. आप उन फिगर्स में से थी जिनसे मैंने प्रेरणा ली व्हेन आई वाज नॉट कीपिंग वेल, एंड टू परस्यू समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू. और उम्मीद करता हूँ कि इस माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे. एंड दैट वाज Dr. Bani Yadav for you, somebody who's been honorary doctorate in motoring sport, Yes. right? So that was a last achievement among many achievements that she has that I wanted to bring it out on this podcast. So Bani, thanks a lot, and to your wonderful family, keep supporting. You've been wonderful, and God bless to all of you. Thank you very much. Thank you. Jai Hind.